to minus 4 implies that कल वाले से आगे पहले ये दो एग्जांपल में पहला वाला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 implies that x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। दूसरा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4। अगर यही दुनिया कॉम्प्लेक्स की हो रही होती ना अभी हम बोलते मिलेगा सॉल्यूशन और आयोटा के फॉर्म में देते, लेकिन चूंकि पहले ही रियल में सारी चर्चा रियल की है तो लिख दिया गया x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x स्क्वायर हमेशा कैसी क्वांटिटी बैठेगी, पॉजिटिव या कह सकते हो नॉन नेगेटिव बैठेगी। तो नॉन नेगेटिव तो इसका मतलब ये हिस्सा नॉन नेगेटिव, ये हिस्सा कैसा नेगेटिव। तो कम से कम रियल की दुनिया के लिए लिखना नो सॉल्यूशन। लेकिन याद रखना ये बातें सिर्फ और सिर्फ रियल की दुनिया में हैं, हमेशा नहीं बोलेंगे। हमेशा अगर ये कहना ना कहीं लिखा गया x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 तो अब तय बात है अब ये आयोटा के किस्से में जाएगा दोनों साइड का रूट काटोगे तो इधर का x इज इक्वल टू अंडर रूट कितना चढ़ेगा -4 और अब ये आयोटा का टर्म, क्योंकि जब भी रूट के अंदर में नेगेटिव आएगा आपका आयोटा आई इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन रियल पढ़ते वक्त नो सॉल्यूशन, क्योंकि वास्तविकता में इसका सॉल्यूशन तो आता है, ऊपर वाले लिखे गए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो आता है, लेकिन वो सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स की दुनिया में आता है। और जबकि हम लोग पढ़ कौन सा रहे रियल, तो रियल की दुनिया में इनके लिए कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए सिर्फ एक बात नो सॉल्यूशन लिख देना। फिर अगली बात, अगर किसी ने कहा x स्क्वायर लेस देन 4, तीसरी बात x स्क्वायर लेस देन 4, x स्क्वायर लेस देन 4। अब सुनना x स्क्वायर लेस देन 4 तो पहला काम करो ना x स्क्वायर का ग्राफ खींचो। पता है x स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला होता है, ऊपर की तरफ इसका मुंह खुलेगा। ये होता है y बराबर x स्क्वायर, ठीक। ग्राफ तो खींच गया, वही काम हम दो ग्राफ खींचेंगे। पहला ग्राफ खींचेंगे y बराबर कितने का x स्क्वायर, ये सामने मौजूद है, और दूसरा ग्राफ किससे खींचो y बराबर कितने का 4 का। y बराबर 4 का ग्राफ जो होगा ना वो एक लाइन होगी और ये पास होगी। ये पॉइंट जो होगा यही पॉइंट कौन होता है y पर 4 होता है, y पर 4 होता है। और वैसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में कहो तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 4, ठीक। इसका मतलब यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर डालें। ये बताओ ये वाला पॉइंट कौन होगा, ये वाला इस पॉइंट 4 माइनस 4 सॉरी 4 ये कौन होगा 4 माइनस, सोच लो जो बोल रहे हो उसको सोच करके बोलो। ये 4 है, ये क्या है 4 माइनस 4 नहीं वो माइनस 2 इधर होगा। हाँ, अच्छा स्क्वायर चला नहीं इसका ग्राफो तो देखो लिख क्या है y बराबर x स्क्वायर। तो रुको जरा, यहाँ पर y कितना चढ़ा, y 4 चढ़ा, ठीक। तो सोचो रुको ऐसा लिखो y इज इक्वल टू कितना चढ़ रहा है 4, और जबकि y बराबर है कितना x स्क्वायर, तो इसका मतलब 4 इज इक्वल टू कितना x स्क्वायर। तो x बराबर कितना प्लस माइनस 2, दो वैल्यू देगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो तय बात है यहाँ पर कितना होगा -2 और यहाँ पर कितना होगा +2, टकराए दो आकर के। इसका मतलब अब गौर करो तुम्हारे लिए ग्राफ का कितना हिस्सा काम में आ रहा है उसकी बात करो। तुमको x स्क्वायर को कम रखना है किससे 4 से, x स्क्वायर वाले ग्राफ को 4 से कम रखना है, मतलब नीचे गिरो। तो नीचे आएंगे तो सोचो इस दिए गए y बराबर 4 से नीचे की तरफ ग्राफ का कुल कितना हिस्सा काम में आ रहा है, पूरा हिस्सा काम में आ रहा है कि नहीं। अपने ना सिर्फ ये देखेंगे मेरे लिए कितना ग्राफ मेरे काम का है और कितना ग्राफ मैंने छोड़ दिया। तो मुझसे केवल एक शर्त कही गई कि आप x स्क्वायर को कम रखिए किससे 4 से, तो x स्क्वायर को 4 से कम रखिए। लो ये है लाइन y बराबर 4। अगर आप इस पॉइंट पर खड़े हो गए इधर अगर आप इस पॉइंट पर खड़े हो गए तो इस पॉइंट पर तो x स्क्वायर और 4 आपस में बराबर हो गया, सही।
इस पॉइंट पर खड़े हो गए तो यक्स स्क्वायर और 4 आपस में बराबर हो गया, तो ये दोनों ही पॉइंट लिए नहीं जाएंगे, ये दोनों ही छोड़ दिए जाएंगे। और उसके नीचे के, अच्छा ये दोनों छोड़ गए तो इसका मतलब क्या क्या छोड़ा गया, -2 और +2, क्योंकि आपने x बराबर -2 x बराबर +2 लिया था, तभी तो ये दोनों पॉइंट आप कंसीडर कर रहे थे। और आपको इनको लेना नहीं है, इनको नहीं लेना मतलब आपको इनको छोड़ना पड़ेगा, और इनको छोड़े तो सोचो यक्स पर कितना हिस्सा काम में आया। अब यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, x एक्सिस पर देखो हम x एक्सिस पर कितनी दूर तक का हिस्सा कवर कर रहे हैं, देखा, इसका मतलब -2 +2 को छोड़ करके मैंने पूरी x एक्सिस को कवर कर लिया है, ना इनको लिया ना इनको लिया। यानी तय बात है आज की तारीख में, दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन कितना, -2 बट लेस देन कितना, +2। यानी क्लियरली x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल -2 to +2। समझ में आई बातें? सिर्फ जितना ग्राफ मेरे हिस्से काम आ रहा है उतना ही ग्राफ चुना जाएगा, बाकी का सब छोड़ दिया जाएगा। और ग्राफ सीधे सीधे कह रहा है कि यक्स स्क्वायर को दो ग्राफ बने, यक्स स्क्वायर और y बराबर 4। ये कह रहे हैं यक्स स्क्वायर वाले ग्राफ को कम कर दीजिए y बराबर 4 से, तो कम का मतलब नीचे की तरफ गिरना, तो हमने यही नीचे वाला ग्राफ काम में ले लिया। और इस नीचे वाले ग्राफ के लिए जितना x मेरा था वही मेरा डोमेन था। क्लियर है? तो ये x बिलोंग टू -2 to +2 ओपन इंटरवल, ये बना लो। हर बार मेरी तलाश सिर्फ वहां होगी कि मेरा ग्राफ मेरे लिए कितना काम कर रहा है। जितना हिस्सा ग्राफ का मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उतना हिस्सा सेलेक्ट किया जाएगा, उसके अलावा सारे हिस्से छोड़ दिए जाएंगे। किसी ने 15 किलो का केक ऑर्डर किया बर्थडे पर, मेरे से क्या मतलब है, हमको तो खिलाओगे एक टुकड़ा, 15 का 15 खिला दो तो मेरे लिए पूरा ग्राफ काम का है। सामने लगे थे 15 किलो पूरा खाने वाले हैं। अब की सुनो, चौथी पार्टी, x स्क्वायर ग्रेटर देन 4, x स्क्वायर ग्रेटर देन 4। सिंपल सा टेक्निक अपना, ये और ये रहा y बराबर x स्क्वायर, तो लाइन ये तो ग्राफ हुआ y बराबर x स्क्वायर, और अगला y बराबर 4, ये रहा y बराबर 4। हालांकि ये ग्राफ ना थोड़ा सा गड़बड़ बना है, इसको हम ऊपर बेंड कर दिए पूरा पूरा, ये ऐसा चलता है, बेंड कर दिया है, ऐसा चलता है, ये ऐसा। अब चाहिए क्या, x स्क्वायर को 4 से बड़ा रखना है। बड़े रखने का मतलब ऊपर का ग्राफ लेंगे, तो ऊपर का ग्राफ देखो, ये हिस्सा ये काम में आ रहा है, ये बस ये वाला हिस्सा भी काम नहीं आएगा क्योंकि ये बराबर पर आ चुका है और हमको बड़ा रखना है, ये हिस्सा काम में आएगा। और सोचो जब इन हिस्सों से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इधर गौर करना, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, पहले तो यहाँ से ड्रॉ कर लो, ये पॉइंट कौन सा, -2, यहाँ से ड्रॉ करो, ये पॉइंट कौन सा, +2। अपने को ये पॉइंट नहीं लेना, ये नहीं लेना मतलब अपने को -2 सेलेक्ट नहीं करना, ये पॉइंट नहीं लेना तो अपने को +2 भी सेलेक्ट नहीं करना। अब उसके आगे देखना, ये सारे पॉइंट काम में आ रहे हैं कि नहीं, बोलो, सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, एक एक हिस्सा इधर का सब लोग काम में आ रहे हैं, सब कहां से कहां तक का हिस्सा काम में आया, -∞ से -2 ओपन, ये रहा। और इधर का हिस्सा देखना, ये सब कहां जा रहे हैं, 2 से आगे जा रहे हैं कि नहीं, तो इसका मतलब +2 से लेकर के +∞ ओपन, चाहे इधर सॉल्यूशन चाहे उधर सॉल्यूशन, इसका मतलब यूनियन लगा। यानी तय बात हो गई, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर के ∞। ये नोट कर लो, ये सब फंडामेंटल है पूरी तरह। अभी फंक्शन में बिल्कुल पैर तक नहीं रखे, अभी सिर्फ शुरुआत है बस। फंक्शन की दुनिया में जाने से पहले, कहते हैं ना किसी के यहाँ शादी में जाने से पहले टीका टिप्पणी लगा करके सज रहे हैं, अभी अच्छे से टाई वाई लगा करके सज जाओ, जूता उता पहनो एकदम वो वाला, कौन सा जो ऊपर की तरफ घुमा रहता है, नोकदार जूता, कहीं फंसो ना तो गिरो, दांत तो टूट के जाएगा।
अभी सब सजावट चल रही है फंक्शन में जाने के लिए। जिस दिन फंक्शन में पहुंच जाएंगे उस दिन ये सब कुछ दिखाएंगे, कहेंगे हाँ आईफोन लेके आए, चाहे वो आईफोन का बैक कवर ही और क्या चल रहा है, बैक कवर लगा तो आईफोन है, बन जाएगा। प्रॉब्लम, इफ कैपिटल A belong to the, if capital A belong to the closed interval 1 to 4, then a square belong to the, तुम a स्क्वायर लिखो, x स्क्वायर लिखो, कुछ भी लिखो, अरे दिक्कत लगे इसको x कर दें। अगर x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1 to 4 में, तो पूछा जा रहा है x स्क्वायर बिलोंग करेगा किस इंटरवल में, बिलोंग टू क्वेश्चन मार्क, बस ऐसा है। ठीक, नॉर्मली आदमी क्या करते हैं, नॉर्मली लोग कहेंगे अगर x बिलोंग करता है 1 से 4 में, तो इसका मतलब x इज लेस देन 4 एंड द ग्रेटर देन 1, 1 से 4 के बीच में बैठा, लेकिन ये लेस देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू क्लोज इंटरवल है, तो यक्स स्क्वायर की बात करें सबका स्क्वायर चढ़ाओ, यक्स स्क्वायर बिलोंग टू द 1 to 16, सही, कोई गड़बड़ी नहीं आई फिलहाल के लिए, कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन अगर हम इसी को नेगेटिव कर दें एक हिस्से को, जैसे ऐसा कर दिया किसी ने कि x बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल -5 से लेकर के 6, ठीक, तो यक्स स्क्वायर किसके बीच में बैठेगा। अब ये नियम ना खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अब अगर स्क्वायर काटा तो सोचो x लेस देन आर इक्वल टू 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना -5, यानी x स्क्वायर को अगर लेंगे तो x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 36, और ये हो गया 25, ये सिर्फ 25 से 36 के बीच में बाउंड करता नजर आएगा, लेकिन ये गड़बड़ हिस्सा है। अब इसको ग्राफिकली देखते हैं कौन सी बात सही, तो पहले ग्राफिकली इनको सीखो, बाद में नेगेटिव वाले को सीखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कि हमारे लिए ग्राफ का कितना हिस्सा काम में आ रहा है। पहला काम, जिस दिन तुमको ये नजर आए ऐसा कुछ, तो पहले यक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचो, और यक्स स्क्वायर के ग्राफ पर देखो मेरे लिए कुल कितना ग्राफ काम का है और कितना ग्राफ काम का नहीं है, तो लिखना चाहे हिंदी में लिख दो। ऐसा नजर आते ही पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचो, हिंदी में ऐसा नजर आते ही एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचो। ऐसा नजर आते ही एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचें, वही y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। चलो खींचते हैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ, देखो ये रहा, अरे हम हरदम पूरा बेंड कर देते हैं, अच्छी आदत है। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक, यहाँ लिखते हैं ना y बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो अपने लिए ना ग्राफ का कुल कितना हिस्सा काम में आ रहा है, 1 से लेकर के कहाँ तक हो 4, यक्स की वैल्यू 1 से 4 तक है, तो पहले इस पर पूरे पर 1 से 4 तक का हिस्सा मार्क कर लो, और उसके बाद फिर स्क्वायर चढ़ाओ, तब देखो ग्राफ के कितने हिस्से काम में आ रहे हैं। पहले 1 से 4 तक की मार्किंग करते हैं, गौर करना, x लिखना मत कुछ, x लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 1, ठीक, किस पे, हाँ लेस देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू, चलो तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4, दो हिस्से अपने पास हैं, यहाँ ये 1 है और ये y है क्या, 2 मिनट, ये x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, इनिशियल पॉइंट जिसमें आप बिलोंग कर रहे हो। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन हो गया y बराबर कितना एक्स स्क्वायर, तो जब फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया तो y की वैल्यू कितनी मिली 1, और इधर y की वैल्यू कितनी मिली 16 मिली, ठीक, चलो चेक करते हैं, ये 1 हुआ, और फिर y बराबर 16, पहले ये देखो ना इस 1 पर कितना आपको y कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 पर y बराबर कितना
1। तो चलो हम मान रहे हैं, माना x इज इक्वल टू यहाँ पर है, तो यहाँ से ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ते यहाँ से सामने आओ, y बराबर कितना 1, x इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? अब की बोलना, आपकी x बराबर कितना 4, तो x बराबर 4 कहीं आगे जा करके मिलेगा। चलो हम मान लेते हैं यहाँ पर x बराबर कितना मिल गया 4, हालांकि थोड़ा गड़बड़ है, जब इतनी डिस्टेंस पर 1 माने हैं तो और ज़्यादा दूरी पर 4 होना चाहिए, तो एक तुम लोग थोड़ा पहले करना। 4 पर y कितना मिल रहा है 16, तो यहीं से ऊपर चले जाते हैं। ठीक, इसके सामने ये सीधा ही जाएगा तो अच्छा हो रहा है। यहाँ y बराबर अपने को कितना मिल गया 16 मिल गया, मिला। अब चेक करो ग्राफ का कुल कितना हिस्सा तुम्हारे काम में आया है, ग्राफ का ये इतना हिस्सा, बस सिर्फ इतना ही हिस्सा काम में आया है और बाकी कोई हिस्सा काम में नहीं, क्योंकि जिस दिन x इज इक्वल टू 1 था उस दिन y बराबर कितना मिला 1, तो ये हिस्सा काम में आ गया। और जिस दिन x बराबर 4 हुआ उस दिन y बराबर कितना मिल गया 16, तो ये हिस्सा, ये y बराबर 16, इतना हिस्सा पूरा काम में आ गया। लेकिन क्या ग्राफ का ये नीचे वाला पोर्शन किसी हिस्से काम आया? कभी भी काम नहीं आया, तो इतना हिस्सा ये छोड़ दिया जाएगा। अब सोचो आपको यही वैल्यू चाहिए, दिस इज द x स्क्वायर, यही इतना x स्क्वायर का पोर्शन, और कहां से कहां बिलोंग किया, इंटरवल देखो 1 से लेकर के ऊंचाई, कितनी ऊंचाई चढ़ा ग्राफ 1 से लेकर के कहां तक 16 तक, यही इतनी ऊंचाई काम किया। इसका मतलब तय हो गया कि x स्क्वायर बिलोंग टू द 1 to 16। ये कितनी हाइट ग्राफ ने अटेम्प्ट की वो हम देखते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम पूरा चले जाओ तो 1 से लेकर के 16 तक की हाइट हो गया, तो यहाँ 1 से लेकर के 16 तक का ये इंटरवल है जहां आपका x स्क्वायर बिलोंग करेगा। बना लो, बना लो, अभी वर्डिंग लिखा देगा, टेंशन ना लो, तुरंत वर्डिंग लिखा रहे हैं। क्या तुम जान रहे हैं ये ग्राफ ऑफ ना वर्डिंग ना लिख रहे तो भूल जाता है। टाइप सी वहाँ नहीं है, टाइप सी इनके पास होगा, ये कहाँ रखे हुए मिला। ये बनाओ तो वर्डिंग लिखाते हैं पहले, लिखना कुछ इस तरीके से, हिंदी में ही लिख लेना अपने हिसाब से ना। ग्राफ का सिर्फ इतना ही पोर्शन काम में आया या इतना ही हिस्सा काम में आया, सिर्फ इतना हिस्सा, बस वही आपके काम का है, ठीक। और उसके आगे मिनिमम हाइट इज इक्वल टू, बोलो ग्राफ की मिनिमम हाइट कितनी है, ये ग्राफ है, इसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है 1 है। अब बोलो ये मैक्सिमम हाइट कितनी है 16 है, तो इसका मतलब मिनिमम हाइट से मैक्सिमम हाइट के बीच का ही तो ग्राफ काम में आया है, बस यही आपका क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। मिनिमम हाइट इज इक्वल टू 1 और यहाँ लिख देना मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू कितना 16, तो इसका मतलब x स्क्वायर, ये बहुत अच्छी जगह पढ़ा था, x स्क्वायर बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 1 to 16। मिनिमम हाइट से मैक्सिमम हाइट के बीच के हिस्से में आपका x स्क्वायर बिलोंग करेगा। रीजन अपने को ना ये चाहिए था x कितना दिया गया है, उस x पर y कितना आएगा, तो 1 से लेकर के 16 तक का ये पूरा का पूरा y का हिस्सा कवर कर दिया x स्क्वायर, ये हो गया पहला। दूसरा देखो, अच्छा ये हो जाए तब पहले ये करो, तब तक इनको रोक दें, अगली बात करते हैं, ठीक। आपकी कुछ नहीं करे, बस इधर बैठा दिया माइनस, बस काम बन गया मेरा। ग्राफ हम नहीं बदलने वाले, ग्राफ मेरा यही रहने वाला है, चीजें बदल जाएंगी। हाँ, मिटा नहीं पड़ेगा, ज्यादा लालच बुरी वाला। ये रहा, चलो फिर बनाते हैं। ऐसा कुछ, ये रहा y बराबर x स्क्वायर। अच्छा पहले तय कर लो ना x कितना कितना दिया गया है,
तो x अपने को दिया गया है x इज इक्वल टू कितना -1। बोलो इस पर x स्क्वायर यानी कि y बराबर x स्क्वायर कितना आएगा +1 आएगा। हाँ अच्छा अगला वाला देखना, अगला वाला दिया गया x इज इक्वल टू कितना 4, इस पर y बराबर x स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा। ये मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले कहाँ खड़े थे यहाँ -1 इधर -1 x इज इक्वल टू -1। बोलो x इज इक्वल टू -1 पर y कितना मिला 1 मिला। किधर मिलेगा ऊपर की तरफ आगे बढ़ो। कहाँ टकराए ये रहा, यहाँ y बराबर 1 है, आगे परपेंडिकुलर ड्रा करो। बोलो ये हाइट कितनी है, ये हाइट ये 1 है ठीक है। लेकिन अभी कुछ और ना सोचना, अब आओ आपकी x बराबर 4 पर खड़े हो, x बराबर 4 यहाँ कहीं पर, ये लो y कितना आएगा इस पर 16, तो यहीं से परपेंडिकुलर ड्रा करो। ये ग्राफ फिर गड़बड़ आएगा, चलो ऐसा है मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करो, यहाँ टकराया। बोलो ये हाइट आप कितनी आई, ये हाइट कितनी आई 16, नीचे से ऊपर तक 16। अब ये देखो तुम ग्राफ पर कितनी दूर चले, रुको चलने का मतलब समझो। -1 ये बताओ इंटरवल कौन सा -1, क्या -1 के बाद इंटरवल में -0.5 शामिल है कि नहीं शामिल है? -1 के पहले क्या -0.5 शामिल है कि नहीं इंटरवल में? शामिल है। तो यहाँ कहीं रहे होगे, तो ग्राफ का ये हिस्सा भी टच किए कि नहीं किए, यानी -1 से 4 तक जाने के दौरान आपने ग्राफ के इस पूरे हिस्से को इस्तेमाल में लाया या नहीं लाया, सोच करके जवाब देना। यक्स चल रहा है, सुनो यहाँ खड़े हो, यक्स चल रहा है -1 से किसकी तरफ 4 की तरफ। बोलो -1 पर थे तो यहाँ पर थे, आगे बढ़े तो यहाँ आ गए, और आगे बढ़े यहाँ आए, और आगे बढ़े यहाँ 0 पर आए तो 0 हो गए कि नहीं। अब की सुनना, आगे बढ़े यहाँ आ गए, और आगे इस पर, और आगे यहाँ 4 पर पहुंचते ही कहाँ चले गए 16। कितनी दूर ग्राफ पर चले हो, ग्राफ पर यहाँ से चलना शुरू किए और आपने ग्राफ को छोड़ा नहीं, जैसे जैसे आप x पर चलते गए वैसे वैसे आप ग्राफ पर ऊपर की तरफ चढ़ते चले गए। बोलो मिनिमम हाइट ग्राफ में कहाँ गिरे, मिनिमम हाइट 0, और टॉप मोस्ट हाइट कितनी चढ़े 16। तो इसका मतलब तय हो गया कि आज की तारीख में y यानी कि दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के 16, क्योंकि आज की तारीख में आपके ग्राफ की मिनिमम हाइट कितनी है 0 और मैक्सिमम हाइट कितनी है 16। पॉजिटिव में ये किस्सा नहीं था, पॉजिटिव में आप पीछे थोड़ी लड़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। नेगेटिव में आप आगे बढ़ रहे थे लेकिन आप ग्राफ पे कैसा रहते नीचे, क्योंकि x स्क्वायर के ग्राफ का बिहेव क्या होता है, नेगेटिव की तरफ से आप डाउनवर्ड उतरते हुए चलते हो, और पॉजिटिव की दुनिया में घुसते ही आप ऊपर की तरफ निकल जाते हो बढ़ते हुए। इसीलिए आप मिनिमम हाइट कितनी अटेम्प्ट कर रहे हैं 0, और हाईएस्ट 16 जितना वो दिया गया है। क्लियर हुआ? ग्राफ का कितना हिस्सा काम में आया, ये पूरा हिस्सा कैसे लिखा जाए। अब इसमें तो इतना बड़ा बना नहीं सकते हैं, ऐसे लिखें शेडेड पोर्शन ग्राफ का काम में आया है, हिंदी में लिख रहे हैं पूरी तरह से। ये जो करली पोर्शन था ग्राफ का, यही इतना ही पोर्शन ग्राफ का आपके काम में आया हुआ है। ठीक, अब लिखना मिनिमम हाइट ऑफ ग्राफ, ऐसे लिखना मिनिमम हाइट। ठीक, और ये कौन सी, ये मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ठीक, मिनिमम हाइट कितनी हो गई 0 और मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी हो गई 16। सो y बराबर एक्स स्क्वायर बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के 16। ये जिनको ग्राफ में दिक्कत है, जिनको ग्राफ में दिक्कत है वो लोग दूसरा गेम खेल लें। वो लोग इस तरीके से सोचें, x को बैठा दो किसके बीच में, -1 से 4 के बीच बैठा। ठीक, अब अच्छा बना लो बताएं, नहीं पता चलेगा छूटेगा। इनके हाथ पर देखना
अगर ये ग्राफ का मामला उल्टा पुल्टा हो जाए तब का, तब इनको पहले ना दो हिस्से में तोड़ दो। इधर आ जाओ, x लेस देन -1 इस हिस्से में आओ, और इस हिस्से से एक बना लो x लेस देन 4। इधर तो कोई इक्वलिटी चेंज होने वाली नहीं है, दोनों साइड का स्क्वायर लगाओ तो तय बात है x स्क्वायर लेस देन कितना हो गया 16। इधर तो इक्वलिटी चेंज होगी नहीं, लेकिन उधर इक्वलिटी बदलेगी, इधर बदलेगी। इधर वाले हिस्से में अच्छा रुको रुको, यहाँ कुछ गड़बड़ी नजर आई, कुछ गड़बड़ी नजर आई? यस सर, आप लोग क्या सही क्या होगा? x ग्रेटर देन -1, हाँ पहली गड़बड़ी, x ग्रेटर देन -1। और कुछ पकड़ो, और एक गड़बड़ी या फिर कुछ सुधार इसमें किया जा सकता है? टाइम दिए, सोच के जवाब देना, टाइम दे रहे हैं। नहीं वो नहीं, सुनो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जरा इसमें निगाह डालो, नंबर लाइन पर आओ। असली अरे नहीं कुछ नहीं बदलेगा भाई, सुनो नंबर लाइन पर यहाँ कहाँ खड़े हो और जा किसकी तरफ रहे हो? 4 की तरफ जा रहे हो, ठीक न। -1 से 4 की तरफ जाने पर बीच में एक स्टॉपेज पड़ता है, बड़ा जरूरी स्टॉपेज। हाँ बिलुखा सिंह याद आया, उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते। x बढ़ गया दो हिस्से में, एक x रुका इधर, एक x रुका उधर। अब लगाओ इनइक्वालिटी, अब सही सलामत चलेगा। अब अपने को क्या चाहिए? क्लोज है ना -1, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 बट लेस देन आर इक्वल टू 0। एक इक्वलिटी ये चढ़ी, दूसरी इक्वलिटी सुनना, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू, अगली इक्वलिटी ये। अब दो लोग सॉल्व होंगे एक साथ, तो इसका मतलब x लेस देन आर इक्वल टू -1, सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 0। इधर चढ़ेगा x लेस देन आर इक्वल टू 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मारो स्क्वायर दोनों साइड का स्क्वायर। जिधर के हिस्से में आप नेगेटिव साइन पा गए ना, तो यह अपने आप को नेगेटिव डिक्लेयर कर रहा है। स्क्वायर करते ही सारी इक्वलिटी का साइन पलट जाएगा। तो आज जो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 0 है, स्क्वायर करते ही x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हो गया 0। उधर का साइन नहीं बदलेगा, उधर x नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन में है, यानी x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू कितना 16 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना 0। ये रहा, शामिल हुआ। अब इसको मर्ज करो आपस में, इसे मर्ज करो। बोलो ऐसा क्यों? दो इनइक्वालिटी नजर आ रही है, 0 से लेकर के 1 तक x स्क्वायर बन रहा है, 0 से लेकर के 16 तक x स्क्वायर बन रहा है, लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए हम इसके तरफ आ रहे हैं 0 से 16 एक्सेप्टेबल ही, और उसको काहे नहीं एक्सेप्ट कर रहे? ये तो सोचो, ये कह रहे हैं x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 रखेंगे, एक या एक से कम, ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 0 से लेकर 16 तक कुछ भी रख देंगे। बाकी लोग पंगा होगा, यूनियन इंटरसेक्शन वाली कहानी है ये। कुछ याद आया? यूनियन लिया जाएगा। हाँ, यूनियन की वजह से हम उसको चुनेंगे ना जो अपने अंदर में दूसरे को समा करके रखा है। और 0 से 16, यही जो मधु बोली अभी, 0 से 16 अपने अंदर में 0 से 1 तक के हिस्से को रखा हुआ है, इसीलिए यूनियन के अंतर्गत 0 से लेकर के कहाँ तक है 16 तक। ये पूरा हिस्सा मेरा सॉल्यूशन सेट बना देगा, x स्क्वायर बिलोंग टू द 0 to 16, ये हिस्सा। लेकिन ये ना थोड़ा सा अटपटा है, अगर आप इनइक्वालिटी में भूल भी किए ना कि आप इनइक्वालिटी भूले पलटने उलटने का, तो फिर वही है दहाड़े मार करके रोते रहो, आना वाना कुछ नहीं। इसीलिए ग्राफिकली सीधे निपटाओ। मिनिमम हाइट और टॉप मोस्ट हाइट आप अपनी देख लो, उतने के बीच में ग्राफ का हिस्सा काम में ले लो, काम खत्म हो गया। क्लियर है? ग्राफ बन जाए तो हाँ, उस तरीके का फंक्शन है, ग्राफ बन जाए तो ठीक। अरे काहे नहीं होगा, दुनिया में हर फंक्शन का ग्राफ तो नहीं बन सकता, लेकिन जब आपको इनइक्वालिटी में इस तरीके से पूछा जाएगा तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही पूछा जाता है कि आपके ग्राफ बन जाते हैं, मैक्सिमम केसेस में। फिर भी जब पूरी तरह से ग्राफ नहीं बनेगा तो हारे को हरि नाम, फिर तो सॉल्व भी करेंगे ना इनइक्वालिटी, फिर कहाँ जाएंगे? हर घाट का पानी इसीलिए तो पिया जाता है। If x belong to closed interval -5 to 4, then x square belong to, अभी एकदम साफ सुथरी बात है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 0 से लेकर के टॉप मोस्ट वैल्यू के बीच में बैठा दो। 25 नहीं,
गड़बड़। 5 25 4 चौक 16, हाईएस्ट कौन हुआ? 25 हुआ, तो 25 को चुनो टॉप मोस्ट हाइट। और चूंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की दुनिया में जा रहे हो, जीरो के घाट का पानी पी के जाओगे, तो लोवेस्ट हाइट 0 और टॉप मोस्ट हाइट 25, 0 से 25 के बीच में बैठेगा, सीधा सीधा ग्राफ। नेगेटिव से स्टार्ट हो 0 लेना पड़ेगा। किस पे? अरे तब तो मिनिमम हाइट तुम्हारी 0 जाएगी निश्चित तौर पर। लेकिन ये भी गौर करो, नेगेटिव से स्टार्ट हो, यक्स नेगेटिव से स्टार्ट हो और पॉजिटिव की दुनिया में जा रहा हो, पहली बात। दूसरी बात, जो फंक्शन दिया गया है ना, वो फंक्शन नॉन नेगेटिव हो। फंक्शन खुदा ना खास्ता नॉन नेगेटिव ना हुआ, गौर करना। मान लो फंक्शन नॉन नेगेटिव ना, आपने पैराबोला की तरफ निगाह ही नहीं किया। आज तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स स्क्वायर का पैराबोला साफ सुथरी बात है नॉन नेगेटिव का हिस्सा है। y एक्सिस के सॉरी x एक्सिस के ऊपर ऊपर इसका ग्राफ तैरेगा। लेकिन अगर यही पैराबोला ऐसा नीचे से कट मार करके गया, दहाड़े मार करके मरने के दिन आते हैं ना। अब आज की तारीख में मिनिमम हाइट इधर से उठेगी और टॉप मोस्ट ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये बवाल वाला काम है, इस पर ये रूल नहीं अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ हाइट गिर चुकी है नीचे की तरफ, तो नीचे वाला भी कंसीडर किया जाने वाला है। अभी आई बात समझ में ना, इसमें गड़बड़ी आई। वापस आ इधर से, ये रहा और इनको इधर से लेकर आओ, ये कुछ ऐसा, ये अपना है y बराबर एक्स स्क्वायर। चलो x जो दिया गया पहले उसको सजा लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना है? -5 और x इज इक्वल टू कितना है? 4। ठीक, बोलो इस पर। दिस इंप्लाइज दैट y बराबर एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा? 25 मिल गया। अगला बोलो यहाँ पर y बराबर एक्स स्क्वायर, ये कितना मिलेगा? 4 चौक 16। क्लियर है? अब आओ ग्राफ के ऊपर आओ, देखो x बराबर कितना? -5। यहाँ कहीं पर, चलो यहाँ कहीं ले रहे -5, लेकिन बोलो -5 पर कितना ऊपर गए? 25। सीधे ये यहाँ पर ये 25 सामने ये रहा, y बराबर 25 है। ठीक, अब की सुनना, x बराबर 4 पर कितना? 16। 4 का मतलब यहाँ कहीं x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर आओ, ये हाइट कितनी है? ये हाइट कितनी? 16। अब देखो जब आप -5 से 4 की तरफ बढ़े, तो -5 से 4 की तरफ बढ़ने पर सोचो, -5 से 4 की तरफ जाओगे तो ग्राफ में आप नीचे की तरफ आ रहे हो। नीचे की तरफ आते 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 आप टकरा गए कहाँ? 0। फिर आप 4 की तरफ जाने के दौरान पॉजिटिव की दुनिया में फिर आप बढ़ना चालू हो गए। तो सोचो ग्राफ की मिनिमम हाइट आपने क्या छुई? मिनिमम हाइट 0। और ग्राफ की टॉप मोस्ट हाइट आपने क्या छुई है? 25। तो इसका मतलब साफ है, ग्राफ की मिनिमम हाइट इज इक्वल टू 0 और मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 25। तो इसका मतलब 0 से लेकर के कहां तक y रह गया? y रह गया 0 से लेकर के 25 तक। ये रहा y, ये सो y बिलोंग, गलती से इससे मत y देखना, इससे मत y देखना, ये बस आपको वैल्यू बता रहा है आप कहां कहां कितनी हाइट ट्रेवल कर रहे हो। बस चलना आपको ग्राफ पर है, इधर से कुछ ना देखना, नहीं इधर से देखना चालू करो। y बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के कहां तक? 25 तक। ये और फिर वही लिख देना, कितना हिस्सा ग्राफ का काम में आया, ऐसे ऐसे मार देना एरो, कितना हिस्सा ग्राफ का काम में है। कितना हिस्सा ग्राफ का काम में आया। ग्राफ पे आप जितनी दूर चले हो उतनी ही दूर में आपको तय करना है कि आपने मिनिमम हाइट क्या ली और मैक्सिमम हाइट क्या ली। तो मिनिमम हाइट से मैक्सिमम हाइट आपका आंसर होता है। मिनिमम हाइट 0, मैक्सिमम हाइट 25। फिगर बना लो और ऐसा लिख लो और लिख देना लास्ट में y बिलोंग टू, y का मतलब एक्स स्क्वायर, ऐसा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिलोंग टू द 0 to 25। नोट करो, लिख देना ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x, ग्राफ
ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। ये याद रखना, अभी इधर ना ग्राफ खींचने कोई रूलिंग नहीं है, बस बहुत हल्के हल्के जो ग्राफ हैं उनको केवल लिया जा रहा है बस खाली, जो अपने मतलब के हैं, जो बीच रास्ते में हमसे टकराएंगे तो हमारा काम आसान कर देंगे, सिर्फ उनको। ग्राफ के लिए हम पहले बता रहे हैं, जिस दिन पूरा फंक्शन बंद करेंगे उस दिन ग्राफ उठाएंगे, और फिर ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जितने ग्राफ हैं सब एक जगह निपटाए जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ उनको इस्तेमाल करो जितने की हमको जरूरत है। ग्राफ इज इक्वल टू वाई, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। सिंपल सा इसका ग्राफ ये होता है, y इज इक्वल टू 1/x। ऐसा ये इंफिनिटी से आता है, घूम जाता है, और इसी तरीके से इंफिनिटी से आता है, ऐसा। इसी को कहते हैं, ये तिरछा हो गया, तिरछा मत बनाना, इंफिनिटी से आता है ऐसे। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। ठीक, और तुरंत इसके ऊपर इंटरवल में बिलोंग करने वाला न्यूमेरिकल लिखा रहे हैं, वैसे इंफिनिटी तक जाता रहेगा। प्रॉब्लम देखना, सिर्फ फंडामेंटल की बातें हैं अभी, और कुछ अभी भारी भरकम चीज़ नहीं हुआ, बार बार दोहरा रहे हैं, दिमाग में इस बात को बैठा के रखना, सिर्फ फंडामेंटल। ये वैसा है जैसे मेले में बार बार अनाउंस किया, मेला आपका है, मेले में शांति बनाए रखना ये बिल्कुल वैसा है, और कुछ नहीं है, मेले में आप भगदड़ मचाएं ना। हाँ, उधर बैठाते ना, सबसे भारी जो मोटी आवाज़ होती है ना, उसी को बैठाएंगे, सबसे मोटी। मेले में आए हुए सब जनों से, देवियों से निवेदन है, मेला आपका है। सबसे मोटी आवाज़ वाले को बैठाएंगे, पतली आवाज़ वाले को बैठा दे जिसका तारपत तो कम ज़्यादा होता रहे, वो बेचारा क्या करेगा उसमें। लिखना, इफ x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 से लेकर के 4 तक, देन 1/x बिलोंग टू क्वेश्चन मार्क, ये देन 1/x बिलोंग टू क्वेश्चन मार्क। मेले में यही तो मजा आती है, प्रसाद बटने लगता है तब सबसे ज़्यादा मजा आती है, जब कोई आदमी दूध दूध रोकना चाहते करे तब उसको बेचारे को तोड़ देंगे। मेरे यहाँ बगल में आश्रम है, यहाँ बगल में, ठीक, यहाँ भंडारा हुआ है। अब यहाँ जो लोग आए वो खूब ढोना चालू किए, ढोना चालू किए, वो तब तक अनाउंसमेंट शुरू हुआ, ये जो लोग पन्नी में पूरी बांध करके ले जा रहे हैं, ये हरकतें ना करें, सीधे अनाउंसमेंट रोके। कौन मानता है? इस दुनिया में मानने के लिए कोई थोड़ी ना पैदा हुआ है। चलो शुरुआत करो, देखो पहला काम करो ना, 1/x को निपटा दो ग्राफ खींच करके। ये रहा, अब चलेंगे कहां से वो देखना, -1 से, तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू कितना, 4, ठीक। फिर दिमाग चलाना, बोलो 1/x कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक। 1/x का मतलब y एक्सेस पर आप कितना गए, -1 गए। अच्छा, आपकी बात सुनना, यहाँ पर 1/x कितना आएगा, 1/4, 1/4, क्या है ना। अब सुन, चलो x बराबर -1, x बराबर -1, यहाँ कहीं पर -1। जिस दिन x बराबर -1 था उस दिन y कितना मिला, -1 मिला। x -1 पर y -1। गौर करना, नीचे की तरफ आएंगे, कहाँ टकराएंगे ये देखना, यहाँ टकराए, यहाँ सामने आओ, सामने ये पॉइंट कौन सा है, -1 मिला। लेकिन फिर गौर करना, तुरंत यहाँ पर दिमाग संभालने की जरूरत है। -1 से आगे चलोगे तो -0.5 नजर आएगा, और सोचो -0.5 जाओगे तो नीचे टकराओगे तो ग्राफ के यहाँ कहीं टकराओगे। याद आया, ये ग्राफ दिख रहा है ऐसा शार्प चला गया, नीचे शार्प नहीं जाता, ये बना गलत है, क्योंकि आपने सही सलामत नहीं बना सकते, हाथों की अपनी लिमिटेशंस हैं। इधर आया, ठीक। इसका मतलब जब जब तुम यहाँ आगे बढ़ोगे तब तब ये परपेंडिकुलर ग्राफ पे ऐसे टकराता जाएगा,
तब ऐसे टकराता जाएगा। सोचो ग्राफ ने -1 से अपने आप को काम में लगाना शुरू किया और लास्ट तक ये अपने आप को काम में लेता चला जाएगा। तो कहां से -1 से और कहां तक काम में जा रहा है? -1 से कहां तक जा रहा है? ये गलत बोला जा रहा है। -1 to infinity से माइनस नहीं, गलत बोल रहे। ग्राफ -इंफिनिटी से -1 तक आ रहा है, ये रहेगा। ऐसा बोलो, छोटे से बड़े की तरफ आओ। -इंफिनिटी से कहां तक आए? -1 तक। तो पहला हिस्सा तो तैयार हुआ -इंफिनिटी से -1। और देखो, और यूनियन 0 पर पहुंचते ही यहां कहां टपके? 0 पर पहुंचे ही यहां गए कि यहां? 0 पर पहुंचते ही कहां गए? ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, 0 पर पहुंचते ही ना यहाँ इंफिनिटी गए, ऊपर की तरफ। वापस सुनो, इधर से जब इधर चले तो ऐसा ऐसा ग्राफ नीचे की तरफ, जो तुमको लग रहा था कि हम ग्राफ नीचे लेकर के जा रहे हैं, वास्तविकता में तो -इंफिनिटी से कहाँ आ रहे थे? -1 आ रहे थे। -1 आए, जैसे तुम 0 पर पहुंचे तैसे तुम कहाँ भाग गए? इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी। और प्लस इंफिनिटी पर गए तो सोचो अब फिर ग्राफ का हिस्सा प्लस इंफिनिटी से काम में आना शुरू हुआ। सुनो, इंफिनिटी चढ़े। अच्छा, अब गौर करना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे अब ग्राफ के सामने यहाँ नजदीक आते जाओगे। ठीक, इसका मतलब इंफिनिटी से ग्राफ के नीचे उतरना शुरू हो चुका है। कहां तक आना है? 4 तक। 4 पर वैल्यू कितनी होगी? 1/4। 1/4 1 से पहले या बाद में? पहले ही। तो यहाँ कहीं पर आकर के रुक जाओगे, कितने पर? 4 पर। यहाँ कहीं पर कौन होगा? 4। तो 4 पर ये वैल्यू ये कितनी मिलेगी? 1/4 मिलेगी। सोचो ग्राफ का कितना हिस्सा काम में आया। पहले सुना, -इंफिनिटी से कितना? -इंफिनिटी से -1। और कितना? इंफिनिटी से गिरते हुए कहां तक? 1/4। तो यानी यूनियन इंफिनिटी टू 1/4, ये इतना हिस्सा काम में आया। ये होता है 1/x बिलोंग करेगा, यानी तय हो गया 1/x बिलोंग टू -इंफिनिटी टू -1 यूनियन इंफिनिटी टू 1/4। दिक्कत लगे हम फिर से बनाएंगे, इसको मिटा के बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। किचपिच हो जाता है ना फिगर में, छोटा छोटा। बड़े में बनाओ। इंटरवल बदल देते हैं, कितना लेते हैं? -1 से 4 लिए थे ना। चलो अब की बार ले लेते हैं -2 से 3 ले लेते हैं, चलेगा? -2 से 3। -2 पर सबसे पहले x बराबर -2 पर y कितना? -½ x बराबर 2 -2 पर y कितना? -½ अच्छा, x बराबर 3 पर y कितना? 1/3। इतने के ही बीच में हमको ग्राफ को देखना मेरा कितना हिस्सा काम में आ रहा है। चलो वापस आओ, यहाँ -2 यहाँ कहीं पर होगा। -2 यहाँ है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ टकराए, यानी ग्राफ का ये हिस्सा काम में आ रहा है क्योंकि क्लोज्ड लगा हुआ है, ये हिस्सा काम में आएगा। अच्छा, अब सुना, जैसे तुम यहाँ जाओगे, सोचो यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ मिलेगा, तो इसका मतलब ये भी काम में आया। इसका तय मतलब है कि -2 से यहाँ तक जाने में ये जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा जो आ रहा है, ये भी काम में आएगा। ये सारे लोग काम में आएंगे, तो इसका मतलब अब यहाँ से ग्राफ अपना काम में आना शुरू हो गया। बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंचे, तब पर भी तो ये इतना हिस्सा ये भी काम में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा नीचे ले रहे हैं। इसका मतलब जिस दिन यहाँ किस पर 0 के नजदीक पहुंचेंगे, सोचो हम कितने नीचे तक आ चुके होंगे? -इंफिनिटी तक। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है -इंफिनिटी से कहां तक आएगी? -इंफिनिटी से कहां तक आएगी? -½ तक आएगी। तो ये रहा -इंफिनिटी, और -इंफिनिटी से मैंने अपने ग्राफ को काम में लिया, और ग्राफ का सिर्फ उतना हिस्सा काम में लाया जहां पर वैल्यू है -½ इतनी दूर तक y बिलोंग करेगा, इतनी दूर तक। लेकिन ये एक हिस्सा है। अगले हिस्से की शुरुआत करते हैं। अगला हिस्सा देखना, इस पर आता इंफिनिटी पर ग्राफ टूटा, 1/x का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस, वो टूटे रखेगा। कहां पर? 0 पर तो पहले टूटन अपनी दे दिया।
वो 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, तय बात हो गई। अच्छा उसके बाद देखना अब की बात, 0 से आगे बढ़ो, 0 से आगे देखो यहाँ दिखाने के लिए थोड़ा दूर ले रहे हैं, यहाँ आओगे तो ग्राफ में यहाँ पहुंचोगे कि नहीं, तो ये बताओ इसके ठीक आगे थोड़ा उधर रहोगे तो यहाँ से चढ़ के ये वाला हिस्सा काम में आएगा कि नहीं। इसका मतलब तय बात है कि इन्फिनिटी से इधर का ये पूरा हिस्सा काम में आया होगा, और काम में आते आते आप यहाँ तक आए, फिर आप आगे बढ़ रहे हो, आपको आना कहाँ तक है, 3 तक की डगर तय करनी है, तो 3 पर आप यहाँ टकराए तो यहाँ ये वाली वैल्यू कितनी होगी, y 1/3 होगा। यानी अब की हम इन्फिनिटी से कवर करते हुए कहाँ तक आए, 1/3 तक, तो अब की ये y आया। इसीलिए ना 1/x का हिस्सा जो बिलोंग करेगा वो 2 इंटरवल में बिलोंग करेगा, एक तो इधर यानी सॉल्यूशन चाहे यहाँ हो और चाहे यहाँ, तो और लगा तो यूनियन ले लिया जाएगा। यानी तय बात है कि अब लिखा जाएगा फॉर x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल -2 to 3, y बिलोंग टू ओपन इंटरवल -∞ से लेकर के -½ और यूनियन कितने तक, 1/3 से लेकर के कहां तक, इंफिनिटी। ये गलत लिखा है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया, वो गलत लिखा है, 1/4 टू इंफिनिटी चलेगा। लिखे क्या हो कपिया में, कुछ नहीं लिखे ना, हाँ बस तब ठीक है। हाँ इस पे तुम लोगों को ध्यान देना था, इसको रीते ही टोक देना था। हाँ नहीं तो इससे पता चलेगा अरे भैया यूट्यूब पे जाएगा, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़वा दोगे अगर ध्यान नहीं दोगे। हालांकि ध्यान हमको देना चाहिए, ध्यान हमको देना चाहिए ये लिखते वक्त ही, लेकिन हम उस धुन में लिख गए हैं, वो धुन गड़बड़ी है। हाँ सोच सब लोग रहे थे, लेकिन बस वही ना मुहम दही जमा करके बैठे थे ना, बोलोगे तो बिगड़ ना जाएगा, कैसे बोलोगे क्या। देखो मेरी बात सही है, विद्युत व्यवस्था बहाल हो गई, बिजली विभाग वाले मेरी बात का सपोर्ट कर रहे हैं। चलो इसको बदलो, पहले इसको बदलो, 1/4 टू इंफिनिटी। हाँ बड़ा दुख लग गया, 1/4 टू इंफिनिटी। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ लिखेंगे नहीं, जो आगे पढ़ेगा वो ठीक है, जो जाने का मास्टर को कुछ आता नहीं वो इस वीडियो बंद करके वापस हो जाएगा, छोड़ जाने दो, नहीं पढ़ते। कितना क्या रिकॉर्ड अच्छा ये जो बोले, अरे ये जो बोले इसको लोग अपनी धुरा बेइज्जती समझेंगे या आप कहेंगे पागल है दिमाग का। और कुछ ये बना लो दोनों का, उधर वाला बगल वाला भी बना लो, लिख लो सवाल -2 to 3 और उसके बाद बगल वाला लिख लो। बगल वाला जरूरी है, वो सुधार किया है अपने में। ग्राफ ऑफ y is equal to 1/mod x। रिजोनेंस कोचिंग का कोई ऐड देखा है, रिजोनेंस कोचिंग या उसकी बुकलेट देखे हो, उसके ऊपर एक लोगो बना होता है, वो देखे हो कैसा होता है रिजोनेंस का लोगो, कैसा नहीं थोड़ा गड़बड़वा ऐसा होता है, कैसा, ये हाँ वो बता एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, ऐसे आके नाम 1/x वाला सर, अच्छा हाँ वही बोल रहा थोड़ा हूँ। सा गड़बड़। कहाँ अपोजिट हुआ, सीधे दोनों जा रही अरे हैं, सीधे यार मतलब ये y एक्सिस के अपोजिट की बात कर रहा था। दोनों एक दूसरे का देखो ना मिरर इमेज लग रहे हैं हाँ, ना। सेंस रिजोनेंस का जो ग्राफ होता है, वो रिजोनेंस का जो लोगो होता है वो 1/mod x का ग्राफ होता है। ये रहा सामने बना हुआ है, बना लो। और सुनो ये ऐसा क्यों आया ये भी जान लो, ऐसा क्यों आया। पहले तो 1/x का ग्राफ बोलो, 1/x का ग्राफ बोलो, ये लेकिन जब मॉड बैठा दिए तो मॉड ने क्या किया, जितनी वैल्यू नेगेटिव दे रही थी उसको भी फेंक दिया किधर, पॉजिटिव, तो ये पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया, ये रहा। अब ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला गया, ये रहा 1/mod x। ये ग्राफ होता है 1/mod x का, और यही लोगो है रिजोनेंस कोचिंग का, रिजोनेंस अनुनाद। ग्राफ ऑफ y is equal to 1/mod x। कह सकते हो बिल्डिंग है, ऊपर की तरफ चढ़ती चली जा रहा है। न्यूमेरिकल पे आप तुरंत इसके देखना, इफ a बिलोंग टू, प्रॉब्लम है, if
ठीक है, x बिलोंग क्लोज्ड इंटरवल -1 to 4, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 4, then 1 upon mod x belong to question mark, then 1 upon mod x belong to question mark. चलो शुरुआत करते हैं इसके साथ कुछ काम करने की, सॉल्यूशन सबसे पहला काम ये देखो, जिस दिन x इज इक्वल टू -1 होगा उस दिन y बराबर 1 अपॉन मॉड x कितना होगा 1। जिस दिन x इज इक्वल टू 4 होगा उस दिन y इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x कितना होगा 1 अपॉन 4। ये रहा। अच्छा ये है दिस एंड दिस, x इज इक्वल टू -1 पर y इज इक्वल टू 1 आएगा, एंड और x इज इक्वल टू 4 पर y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 आएगा। मिल गया। चलो ग्राफ बनाते हैं। पहले तो सीधे y बराबर मॉड x का ग्राफ खींच गया ग्राफ। अब बारी बारी वैल्यू पुट करो। x इज इक्वल टू -1 यहाँ कहीं पर -1, बोलो x इज इक्वल टू -1 पर वैल्यू कितनी है 1, यानी सीधे यहाँ पुट करो इस जगह। अच्छा अब ये सोचो, इधर ग्राफ की तरफ आओ, ग्राफ की तरफ जब -1 से आगे चलोगे, इधर पॉजिटिव की दुनिया की तरफ बढ़ोगे तो -1 से यहाँ कहीं पर 0.5 विद माइनस साइन आएगा। इस पर ग्राफ के हिस्से पर अगर देखोगे तो यहाँ कहीं टकराओगे, तो तय मतलब हो गया कि ग्राफ का कितना हिस्सा काम में आ रहा है 0 तक जाने में। कितने से? -1 से कि +1 से? -1 से कि +1 से? +1 से। ये रहा y इज इक्वल टू +1 से लेकर के आप कितने तक का हिस्सा काम में ले रहे हो? इन्फिनिटी तक का हिस्सा अभी काम में ले रहे हो। अच्छा अगला, जिस दिन आप 0 पर जाते हो इन्फिनिटी पर गए, अब आगे बढ़े, सोचो आगे बढ़े तो यहाँ कहीं होगे, मतलब इन्फिनिटी से पहले सर y की वैल्यू घटेगी ना किस पर? जैसे -1 से इधर है अरे -2 दो दुनिया है, आप एक दुनिया नेगेटिव में चल रहे हो, एक दुनिया पॉजिटिव में, तो एक दुनिया में बढ़ेगी एक दुनिया में घटेगी। ये जो ग्राफ ऊपर गया मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये ग्राफ ऊपर नहीं जाना चाहिए, सोच लो। सर ये -1 है, ये 1 अपॉन x का ग्राफ पहले था, हाँ फिर क्या किया तुमने, x पर मॉड बैठा दिया, बैठा तो दिया। x पर मॉड बैठाती है, x का मॉड करेगा क्या? पॉजिटिव वैल्यू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, एज इट इज ग्राफ छोड़ दिया। नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देगा? पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करेगा, तो जो ग्राफ आज तक नेगेटिव दुनिया में था वो उठ के किधर आएगा? पॉजिटिव। वो पॉजिटिव यहाँ वो बात मान रहा हूँ, हाँ लेकिन ये जो ऊपर जा रहा है, जैसे -1 के इधर अपन लोग कोई भी पॉइंट हाँ। लिए -0.5 ले लिए, हाँ। है ना? हाँ तुम अपने चलने की डायरेक्शन तो देखो, तुम चल किधर? जिस दिन तुम -1 से 0 की तरफ चलोगे उस दिन तुम्हारी वैल्यू इंक्रीज करेगी, जिस दिन तुम 0 से -1 की तरफ आओगे उस दिन तुम डिक्रीज करोगे। ये तो डिपेंड करता है ना आप चल किधर रहे हो। एक ही ढाल है, अरे सुन भैया, रियल लाइफ में आ जाओ, रियल लाइफ में बिना मैथमेटिक्स को रियल लाइफ देखे कुछ नहीं, एक ही ढाल है। ऊपर से नीचे आओगे तो क्या कर रहे हो? ऊपर से नीचे डिक्रीज, और नीचे से ऊपर चढ़ोगे तो क्या करोगे? इंक्रीज। दुनिया तो एक ही है, आपके चलने की दिशा अलग है, बस खाली सेम कंडीशन। सही ग्राफ नहीं बदलने वाला। इसीलिए तो कहते हैं ना मैथमेटिक्स का सबसे बेहतर काम होता है ना, रियल लाइफ से एक थ्योरी कनेक्ट करना। मस्त चले, एक थ्योरी कनेक्ट कर पाओ बस। एलपीपी मजेदार है, एलपीपी में अगर तुमने जरा सा 3-5 किया ना, बुरे तरीके से फंसाएगा तुमको। उसके बाद फिर तुमको यही होता है ना, हरे राम रे, पहले रियल लाइफ वाला देख लेते तो काम बन जाता है। एलपीपी का सबसे तगड़ा जैक होता है, रियल लाइफ आता है आप एलपीपी को पार कर जाओ पूरा का पूरा, नहीं आता ना आप बुरे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिस वक्त निकाली जा रही है, सोचो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, 2 हिस्सा चलते हैं हम लोग, करते क्या, या तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमा कर लो, लेकिन सोचो क्या ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में तुमने कभी मैक्सिमा की प्रॉब्लम पढ़ी है? ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में क्या कभी मैक्सिमा की प्रॉब्लम पढ़ी है? तो क्या समझा जाए कि क्या ट्रांसपोर्टेशन में मैक्सिमा होता ही नहीं है? हाँ नहीं, काहे मिनिमा की तरफ शिफ्ट होंगे?
ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में मैक्सिमा जब मांगता है ना तो कॉस्ट नहीं मांगेगा, तो शेड्यूल मांगेगा कि आप शेड्यूल ऐसा दे दो ना कि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाए, बेस्ट सॉल्यूशन। कह देना कि आप फला सोर्स से फला डिमांड पर जा रहे हो, वर्डिंग सुनना, ये समझो, फला सोर्स से फला डिमांड पर जा रहे हो और सोर्स से डिमांड की तरफ जाने में आप जो दूरी तय करो आपको दूरी बताना चालू कर दे। आपको कह दे यस1 से D1 पर जाने में आप 8 किलोमीटर चलोगे, यस1 से D2 पर जाने में आप 9 किलोमीटर चलोगे, यस1 से D3 पर जाने में आप 10 किलोमीटर चलोगे। तो सोचो तुमको लागत कहाँ कम बैठेगी, लागत कहाँ कम बैठेगी? अरे ऑब्वियस सी बात है, यस1 से पहला मार्केट D1 जाने में, क्योंकि पहले मार्केट तक जाने में आपको केवल 8 किलोमीटर की यात्रा करनी है और जो खर्चा लगना है वो पर किलोमीटर के हिसाब से लगना है। बाकी दोनों मार्केट 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है तो उधर तो खर्चा ज्यादा लगेगा ना। लेकिन सामने किसी ने कह दिया जब आप पहले मार्केट में सामान बेचते हो तो आपको पर हेड केवल 3 रुपए का फायदा होगा, आप बाकी के 2 मार्केट में आप सामान बेचते हो तो आपको यहाँ पर 5 रुपए का, यहाँ 6 रुपए का फायदा होगा। लालच क्या कहता है? लालच कहेगा यार वो लास्ट वाला मार्केट ना 6 रुपए का फायदा दिखा रहा है, उधर ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन ये भी तो देखो आपकी जेब में पड़ा हुआ सामान उधर बिकने को भी तैयार है कि नहीं? क्या पता वो दुनिया जिनकी हो, तुम्हारे पास मान लो ब्रेड बेचने के लिए तुम्हारे पास 5-5 रुपए वाली ब्रेड है और वो दुनिया उस मोहल्ले की दुनिया है जहां पर लोग 35 से 50 रुपए वाला ब्रेड खा रहे हैं, तो क्या बिकेगा तुम्हारा? नहीं बिकेगा। ये दुनिया उनकी है, ये बीच वाली दुनिया, ये दुनिया भी ऐसी ना औसत लोग रहते हैं और ये दुनिया ऐसी आ गई आपको बीच रास्ते में जो कहता है कि इधर वो जो एक होता है ना मीडियम फैमिली वो रहती है, एक लेबर तबका होता है वो भी इधर रहता है, एक रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग जो थोड़ा ढंग का काम करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी वो भी इधर रहते हैं। तो ये दुनिया ना उन भीड़ वालों की है जो लोग औसतन अच्छा भी खाते हैं, थोड़ा कम का भी, बुरा भी खाते हैं, बुरा नहीं कह सकते, थोड़ा कम पैसे का है ये बोले। तो सोचो आपका सामान बिकने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऐसी है। इनके यहाँ जो छोटे बच्चे होंगे उनकी जेब में 5 रुपया होगा, वो आपकी 5 रुपए की ब्रेड खरीदने की काबिलियत रखते हैं। छोटा बच्चा भी काबिलियत रखता है, इधर काबिलियत सब रखते हैं, खरीदना कोई नहीं चाहेगा। फायदा किस पर होगा, किस मार्केट में फायदा बैठेगा? बीच के मार्केट। तब आप क्या करोगे? तब आप शेड्यूल करोगे, अरे ठीक है यार चलो आज यस1 से एक दिन इसमें बेच लेंगे, फिर कोई और दिन होगा जिस दिन हम इसमें बेच, इधर तो हम भूल कर भी मुंह नहीं करेंगे क्योंकि उधर कुछ बिकेगा नहीं। ये तब शेड्यूल मांगता है, तब आप कहते हो ना बेस्ट सॉल्यूशन। जब तक तुम ये फीजिबल बिहेवियर नहीं जानोगे ना तब तक तुम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मैक्सिमा की कैटेगरी में डील करना नहीं जान सकते, रोक लगनी पड़ी। इसीलिए तो कहते हैं गणित का सबसे बेस्ट पार्ट होता है रियल लाइफ में उठा करके पढ़ो चीजों को, समझ में आएगा। और एक बार समझ आ गया दोबारा भूलने का जंगल कोई बवाल नहीं है। और ट्रांसपोर्टेशन के ना सबसे कठिन कोई प्रॉब्लम होती है ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम, सबसे मुश्किल। ट्रांसशिपमेंट का बवाल ये होता है, ट्रांसशिपमेंट में आज जो डिमांड सेंटर है ना कमीना भाई थोड़ी देर में सप्लाई सेंटर बन जाता है। अमेजॉन की फैकल्टी हम तुरंत रियल लाइफ में नजर आएगा। सोचो आप सामान कहाँ से खरीदे हो, सूरत से सामान आपका आ रहा है, सूरत से पहले आया उन्नाव की फैकल्टी में, उन्नाव की फैकल्टी से आया लखनऊ। सोचो सूरत की फैकल्टी से उन्नाव की फैकल्टी आपका डिमांड सेंटर बन गई, वो मांग रही है हमको भेजो, हम भेज रहे हैं। उन्नाव की फैकल्टी सप्लाई कर रही है लखनऊ की फैकल्टी पे, तो लखनऊ वाला डिमांड सेंटर बना, लेकिन अब लखनऊ वाला सप्लाई सेंटर बन गया सुल्तानपुर के लिए, लखनऊ वाला सुल्तानपुर सप्लाई किया। आप तक तो बाद में पहुंचा जब इधर सुल्तानपुर की फैकल्टी से आया। तो इसको बोलते हैं ना ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम, ये जिगजैग आता है, थोड़ी देर में कोई डिमांड कोई सप्लाई सेंटर बन रहा है, ये बदलता है। बड़ी दुनिया है इसकी, अंतर नहीं है, बस आप समझने के ऊपर आ जाओ बस। चलो खैर भटकाव के बाद अपनी दुनिया में आते हैं फंक्शन। हाँ तो ये क्लियर है ना, -1 से कहाँ तक ले गए? इंफिनिटी। अब सुना, 0 पर आप इंफिनिटी पर खड़े हो, जैसे 0 से आगे बढ़ोगे इंफिनिटी से पहले कहीं फाइनाइट पोर्शन पर आ जाओगे और फिर आप आगे बढ़ रहे हो, कितनी दूर तक आना है? y बोलो x बोलो 4, आपको 4 तक आना है, यहाँ 4। लेकिन जिस वक्त x 4 है उस वक्त y कितना? 1/4, यहाँ कहीं पर ये y सामने है, 1/4 यहाँ लिखते हैं। सोचो ग्राफ का कौन सा हिस्सा आपके सामने है? इतना हिस्सा। लेकिन आप गौर करना जरा, सुनो, दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन मारो, 1/4। अच्छा इन पर देखना, ये 1 है, 1 से आगे, अरे अच्छा सीधा जा, बोलो ये जहां काटा ये पॉइंट कौन होगा? ये जहां काटा ये सीधी लाइन आ रही है, ये कौन होगा?
सॉरी 1 ही होगा 1 होगा, ये 1 होगा। अरे सीधा काट रहा है ना, तो ये पॉइंट कौन हुआ 1। इधर क्या लगा, क्या ले, यूनियन या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन पड़ेगा। इंटरसेक्शन पड़ेगा तो सोचो ग्राफ का कौन सा हिस्सा काम में आया। इधर तो ग्राफ का कोई हिस्सा काम में था ही नहीं। बस ये ना 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 इंटरसेक्शन देखो ना, इधर से आगे बढ़ाए यहाँ काटा, ठीक, इधर से आगे बढ़ाए यहाँ काटा, तो 1 से लेके 1/4 ही तो आपके कटान में आया। तो इसका मतलब अब 1 से 1/4 ना बोल करके हम बोलेंगे y that is equal to 1 upon mod x belong to the, कितना चलेगा बोलो, क्लोज इंटरवल 1/4 से लेकर के 1, ये चलेगा, क्योंकि बीच में क्या बैठा है एंड, दिस एंड दिस, एंड की वजह से इंटरसेक्शन। एंड की वजह से गड़बड़ी, एंड नहीं, अभी इसको रोको, इस एंड को एज इट इज पढ़ा रहे हैं जहां पर है, ठीक। अब इनका हाल ये है ना, ये नहीं, ये उल्टा पुल्टा काम हो गया, ये रहा। इतना हिस्सा जो इस ग्राफ का काम में आया है, ये वास्तविकता में सामने देखो तो इस ग्राफ के हिस्से में नहीं आया, इसके वर्किंग एरिया में ये हिस्सा तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो ये जब इंटरसेक्शन लगा इसका और इससे खींचा गया ये, तो हम देखते हैं दोनों ही ग्राफ एक साथ कहां पर राजी हुए। तो ये इतना हिस्सा ये भी काम में आ रहा है इसका, और उस वक्त इसका भी ये हिस्सा काम में आ रहा है। इसके हिस्से को देखें तो 1 से कितना चल रहे हैं, इन्फिनिटी, और इसका भी देखें तो 1 से कितना जा रहा है, इन्फिनिटी, यानी दोनों में ही कॉमन क्या आया, 1 to इन्फिनिटी। रुको इसके लिए लिखते हैं, पहले इसके लिए लिखें, हियर 1 upon mod x belong to the क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर के कहां तक, इन्फिनिटी, उधर का। अब इधर वाले हिस्से के लिए लिखें, एंड 1 upon mod x belong to the, इसका अलग लिख रहे हैं, 1/4 to कितना, क्लोज्ड इंटरवल 1/4 to कितना, इन्फिनिटी, ऐसा लिखो ज्यादा बेहतर है। अब एंड लगा है तो अब दोनों का इंटरसेक्शन दो, तो इसका मतलब 1 upon mod x belong to the क्लोज्ड इंटरवल 1 to इन्फिनिटी इंटरसेक्शन क्लोज्ड इंटरवल 1/4 to कितना, इन्फिनिटी, ठीक। चल चेक कर लेते हैं, 1 to इन्फिनिटी पहले के लिए, ये 1 और ये कितना, इन्फिनिटी, तो ये हिस्सा 1 to इन्फिनिटी। अगले वाले में आओ, 1/4 to इन्फिनिटी, 1/4 इधर 0 है तो 1/4 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं पर 1/4, और ये आ रहा है 1/4 to इन्फिनिटी। कॉमन कौन आया, ये एरिया कॉमन आया, ये रहा क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर के इन्फिनिटी। आप लिख देना आंसर सही सलामत, दिस इंप्लाइज दैट, वो गड़बड़ हो गया था, 1 upon mod x belong to the closed interval 1 to infinity open। अब सही है, वो गलत था पिछला, 1/4 वाला नहीं होगा। ये नोट करो, फिर अगला करते हैं। इस तरह हल्के फुल्के इधर उधर वाले निपटा रहे हैं। कोई इस बात में कुछ बदलाव करना चाहे तो बिल्कुल हम उसको खुली छूट दे रहे हैं। 6 रूट ऑफ x की 6 इज इक्वल टू x की पावर 6 होल टू दी पावर 1/6 कट पिट करके कुल x आंसर। बदलाव कोई करना चाहे तो करे, या फिर ये बताए इसका सही सलामत आंसर क्या होगा। कितने लोग सहमत हैं कि केवल x होगा, कितने लोग सहमत हैं कि सिर्फ और सिर्फ आंसर x आएगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, तो माइनस क्या मतलब, वो इवन पावर है ना। सोच करके जवाब दो। सिर्फ मेरा इतना ही क्वेश्चन है, 6 रूट ऑफ x की 6 रूट ऑफ x की 6 ये लिखा गया है, 6 रूट ऑफ x की 6 इज इक्वल टू x की पावर 6 टू दी होल पावर 1/6, और इसका सिंप्लीफिकेशन मांग रहे हैं कि ये सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा, सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा। फिलहाल के लिए ये बेसिक अभी इतना है, अब बाद में फिर 1 upon mod x 1 upon x ये सब बाद में फिर उठाएंगे, जब एकदम प्योर इसका हर एक टाइप का ग्राफ और शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ बता देंगे तब उठाएंगे। अभी के लिए हल्का फुल्का आइडिया दे दिए हैं
कि जहाँ कहीं इंटरवल में बिलोंग कराना हो हम लोग सीधे सीधे करके निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करने के चक्कर में हैं। उस इनइक्वालिटी की सॉल्विंग के लिए थोड़ा सा फुटकर पहिया वाला नॉलेज है बस। इसका x से होगा फॉर रियल नंबर के केस में। फॉर रियल नंबर के केस में x ही होगा। बाकी लोग उनके अकॉर्डिंग जवाब है कि रियल के केस में x ही होगा। बाकी लोग सोच करके जवाब दो कि क्या ये बात सही है कि रियल के केस में ये x ही होगा। रियल के केस में बैठाओ ना -2, बैठाओ अभी देखो नौटंकी कितनी होती है। सुनो, the 6th root of -2 to the power 6, लो देखो कितना आया, -2 to the whole power 6 to the whole power 1/6। लो कटा पिटा बराबर आया -2, हो ही नहीं सकता। तो रियल के केस में तो ऐसे ही धज्जी उड़ गई। x के ऊपर डिपेंड करेगा। x तो आंसर क्या लिखा जाएगा? आंसर क्या लिखा जाएगा? हम तो आंसर पूछ रहे हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन में आंसर क्या दोगे? हाँ, बस यही चीज कल वाली बात काहे भूल रहे हो सब लोग। कल बोला गया था ना अंडर रूट इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, तो अंडर रूट x² क्या लिखा गया था? याद आया? क्यों? क्योंकि अंडर रूट x² का मतलब क्या होता है, जरा गौर करो। अंडर रूट x² का मतलब होता है x² टू दी होल पावर 1/2। तो हमने कुछ और थोड़ी ना किया, x की पावर 6 की होल पावर कितना चढ़ा दिया? 1/6। तो कुल मिला के इसका आंसर ये नहीं बल्कि क्या होगा? अभी क्लियर है ना? लिखो सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशंस, न्यूमेरिकल लिखो, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशंस, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशंस। दिए गए एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशंस। यही तो इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है। वो देखो ना, अभी ध्यान नहीं दिया कितना तगड़ी गड़बड़ी वाले ना। ऐसा इंटरवल लिखे 1/4 से लेके 1 तक को कॉमन किए और वास्तविकता दिख रही है, इसका हिस्सा तो कॉमन आ रहा है, इसका हिस्सा तो कॉमन ही नहीं आ रहा है, लेकिन बस एक जोड़ में लिख दिया गड़बड़ी। सावधानी घटी दुर्घटना घटी। सिंप्लीफाई करना। पहला दे रहे हैं, पहला 4th रूट ऑफ x², पहला, ठीक। दूसरा दे रहे हैं सेकंड, ये है सेकंड रूट ऑफ x की पावर 4, ठीक। थर्ड वाला बता ही चुके हैं, ठीक। और एक लिख लेना, तीसरा सिंप्लीफाई करो, x की पावर 3 इज इक्वल टू x। चलो फटाफट सिंप्लीफाई करो। अच्छा, इसी में और आगे बढ़ा दो। चौथा, ये सिंप्लीफाई करो। चौथे में सिंप्लीफाई करना है अंडर रूट 9 - 6a प्लस a² प्लस अंडर रूट 9 + 6a प्लस a², और शर्त दी गई है फॉर a लेस देन -3। सिंप्लीफाई करो इसके बाद में। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग सिंप्लीफाई कर लोगे। 4th रूट ऑफ x², सेकंड रूट ऑफ x की 4, x³ इज इक्वल टू x। सिंप्लीफाई करने का मतलब एक आसान रास्ते तक पहुंचा दो और जो इक्वेशन की तरह नजर आ रहे हैं उनके सॉल्यूशन निकाल दो, ऐसा कुछ। दूसरे वाले में जिनका ये है वो लोग अपना टिक कर ले, ये सही होगा। जिनका ये है फिलहाल के लिए गलत है। रीजन साफ है। कौन सा रूट मांगा? 4th रूट। सॉल्विंग करने वाले लोग बोले इसको तोड़े कैसे 4th रूट को? x² टू दी होल पावर 1/2 और टू दी होल पावर 1/2, 1/2, 1/2, 1/4। लेकिन अपने लोग जानते हैं इसके बारे में शुरू में चर्चा हो चुकी है। इसको बोलते हैं अंडर रूट x², बोलेंगे मॉड x। तो दिस इज इक्वल टू मॉड x होल पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट मॉड x। सिंप्लीफिकेशन हो गया उसका।
रूट एक्स की 4, रूट एक्स की 4 कितना आ रहा है? रूट एक्स की 4 मॉड एक्स स्क्वायर। बाकी लोग रूट एक्स की 4 पर अपना अपना जवाब इंगित करवाएं पटल पर। मॉड एक्स का होल स्क्वायर। और भी अभी कुछ का अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, अभी तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन उसके बाद और कुछ कहने को रह नहीं जाएगा। ओनली एक्स स्क्वायर। हाँ, अभी सिंप्लीफाई। फंक्शन मॉड का भी खत्म। रीजन याद हो, नोट में लिखा गया था फंडामेंटल की शुरुआत में, कभी भी अपने को कुछ नजर आता है मॉड एक्स स्क्वायर तो उसकी जगह क्या बैठा देंगे? एक्स स्क्वायर। क्लियर है? नीचे वाले पर आप एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स, सोल्यूशन बोलो। एक्स क्यूब माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशन बोलो, सॉल्यूशन। जब इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन मांगे तो सॉल्यूशन बोलो। एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स, सॉल्यूशन। 0 माइनस 1 1। एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना जब? 0। एक्स को कॉमन किया, एक्स को कॉमन करते ही अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तय हुआ, जिस दिन पहला वाला 0 होगा उस दिन चढ़ेगा अपने पास x इज इक्वल टू कितना? 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, मतलब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस। नीचे वाले का सिंप्लीफिकेशन कितना? 6। ये बचेगा ओनली। कितना बचेगा? 2a बचेगा तो a की वैल्यू माइनस a से नीचे कर देंगे। ये लिखा हुआ है a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा है। होल स्क्वायर से रूट का स्क्वायर मॉड में आएगा, मॉड। हाँ, गलती न करना। हम पहले बोले हैं वेरिएबल के नजर आते ही अपनी मर्जी से न खेलना चालू करो। वेरिएबल नजर आया ना तो आप नियमतः खेलो उसको। नियमतः क्या देने वाला है? लगाओ लगाओ, बोलो कितना आएगा? क्या मॉड 2 है? नहीं, गलत। 6 नहीं है, ये मॉड 2 वाले थोड़ा सा और सुधार दे, बस काम हो चुका है। मॉड 2 है जहाँ पे a बिलोंग कर जाएगा a लेस देन -3। मॉड वाले थोड़ा सुधारें, सिंप्लीफिकेशन है ना, और सुधारो। दो केस बन जाएगा, एक बार एक पॉजिटिव सपोज एक बार नेगेटिव सपोज को कितना देंगे? कैसे सपोज कर पाओगे? ये ऑलरेडी नेगेटिव लेना है, माइनस 3 से जैसे लेना है नेगेटिव को ओपन कर देंगे। सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखे, हम कुछ नहीं, हमको आता ही नहीं, हमको गणित नहीं आता। मॉड ऑफ a माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ a माइनस सॉरी a प्लस 3। इनको देखो, इस हिस्से को अगर देखा जाए तो लिखा गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब ये लिखा क्या गया है? ये लिखा गया a माइनस कितना? 3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा गया, प्लस अंडर रूट ये कितना लिखा गया? a प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये लिखा गया। इसको क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट, इसको क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ a माइनस 3, ऐसा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स, याद आया फंडामेंटल? अंडर रूट एक्स स्क्वायर दिखे तो खोलो कितना इसको? मॉड एक्स। तो ये तो खुला मॉड a माइनस 3। अच्छा फिर देखना, प्लस मॉड, इसको बोलो मॉड a प्लस 3। बोल में नहीं करो, हुआ? अब इसको क्या लिखें? इसको क्या लिखें? इसको क्या लिखें? बोलो। हाँ बोलो, कितना? माइनस a माइनस 3 प्लस क्या लें? इसका नेगेटिव प्लस a प्लस 3 नहीं कि ये भी नेगेटिव? नहीं ये पॉजिटिव a रहेगा। plus 3 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है कि ये पॉजिटिव है। मतलब a प्लस 3 रख दें? a प्लस 3 रख दें? हम तो कुछ जानकारी नहीं करते, आप बताओ। महाराज
वैल्यू है तो देख लो दे क्या रहा है, -3 से छोटा, -3 से छोटा कौन, -3 से छोटा मतलब और नेगेटिव, मोर नेगेटिव में कितना ऐड कर रहे हो, लेस पॉजिटिव ऐड कर रहे हो, ये आगे नेगेटिव हो जाएगा, अगेन नेगेटिव खुलेगा तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा माइनस। प्रीति दिक्कत लगी इसमें, सुनो ये लिखा गया है a+3 ऐसा, और कह रहे हैं a जो है वो -3 से छोटा है। जिस दिन a -3 होगा उस दिन बहुत अच्छी दुनिया, ये कितना चढ़ेगा 0 एज इट इज बाहर आएगा। अब की सुनना और छोटा ले आओ, -3 से छोटा कौन होता है -4 रखो, -4 रखते ही कितना देगा नेगेटिव, मॉड के साथ खुलेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, यानी एक माइनस साइन लेकर के आएगा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब -a+3 ये इक्वल टू -2। अब गौर करो, दिस इंप्लाइज दैट कितना दिया ये देगा -a+3 और इधर भी कितना -a-3, माइनस से माइनस कटा दैट इज इक्वल टू -2a। अब मिला? और गौर करो a लेस देन -3 है, a लेस देन -3 तो रखो माइनस माइनस फिर से पॉजिटिव देगा। क्लियर है? ये पॉजिटिव दोनों का जोड़ भी कैसा आ रहा है पॉजिटिव, वो माइनस साइन तो बस खाली आपका धोखा है, बाकी पॉजिटिव ही एडजस्ट कर रहा है ना बस। हाँ, नेगेटिव को पॉजिटिव की दुनिया में तब्दील कर रहा है। क्लियर हुआ? तो जो हम लोग निकाले थे मत हुए उसके हिसाब से भी तो सही है, ये इसका नेगेटिव हम है। कहे तो थोड़ा सुधार करो ना, हम तो बोले थोड़ा सुधार करो, तुम लोग सुधार कहाँ किए? तुम लोग ये वही बताना चाहिए नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव आएगा। साइन कौन सा बाहर आएगा। मैं तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब आखिरी स्टेज तक आओ, तो जब मॉड पे ही रुक गए मॉड 2a पर, तो अब मॉड 2 के अंदर डिसाइड करो, a कैसा था लेस देन -3, 2 कैसा था पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, अंदर क्या बैठा नेगेटिव, बाहर खुलेगा किसके साथ माइनस साइन के साथ, तो वही माइनस साइन हम इसकी दरकार थी -2। अभी क्लियर हुआ? इसीलिए बोल रहे थे थोड़ा और क्लियर कर दो, मॉड वाले लोग थोड़ा और सुधार दें बस खाली। सीखोगे नहीं सीखोगे तो सिखा तो रहबे कर रहे हैं ना, कहते हैं ना ठोक बजा करके किसी भी तरीके से सही सलामत रास्ते तक तो पहुंचा ही देना है आखिरी तक। आदतें बनते कौन सा हम बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हो गए, हम भी तो सीखबे कर रहे हैं तब हर दिन। ओ हेनरी की लिखी हुई एक स्टोरी है, आखिरी पत्ता है, किसी ने पढ़ी है? ओ हेनरी की लिखी हुई स्टोरी आखिरी पत्ता, उस स्टोरी को पढ़ो। वास्तविकता मतलब वो स्टोरी पढ़ने के बाद एक फील आता है, अगर आप स्टोरी को समझ करके पढ़ रहे हो, फील लेकर के स्टोरी का पढ़ रहे हो, तो आपको पता चलता है पॉजिटिव थिंकिंग की जबरदस्त स्टोरी है। एक ऐसा पेंटर जिसको दुनिया भाव नहीं दे रही है, वो पेंटर एक पेंटिंग बनाता है और वो उसकी जबरदस्त मतलब उसकी महान कलाकृति में शामिल हो जाती है। खाली इसलिए शामिल होती है क्योंकि सामने खिड़की के पास एक कमरा होता है, वहाँ एक लड़की बीमार पड़ी हुई है और वो बीमार लड़की सामने पेड़ के ऊपर जितने पत्ते लगे हैं उनको गिरते हुए गिर रही है, जितना पत्ता गिरता है उतनी उसकी तबीयत और बिगड़ती जाती है। वो पेंटर जिसको कोई भाव नहीं दे रहा है, वो आता है एक पेंटिंग करता है। हम बहुत एकदम छोटे में बता रहे हैं, वास्तविकता में उसकी एक एक लाइन पढ़ने लायक है, वो टुकड़े में बताने वाली स्टोरी नहीं है। वो एक पेंटिंग बनाता है, एक पत्ता सूखा हुआ, जो आखिरी पत्ता उस पर नजर आ रहा है ना, उसी आखिरी पत्ते को देखता हुआ एक पेंटिंग बनाता है और उसी पत्ते को ले जाकर के वहां पर टांग देता है। लड़की के दिमाग में ये चल रहा है कि जिस दिन वो आखिरी पत्ता गिरेगा उस दिन मैं मर जाऊंगी, लेकिन वो पत्ता गिरने का नाम नहीं लेता और धीमे धीमे वो सुधार आना शुरू होता है, वो ठीक होने लगती है। इसको कहते हैं ना कि आपकी विल पावर बड़ी मजबूत होनी चाहिए। विल पावर या तो बदल दो, ऐसा ट्रैक बदलो कि मतलब विल पावर झूठ को देख करके सही बन जाए इस तरीके से, और या तो विल पावर मजबूत रखो। तो वो आखिरी पत्ता स्टोरी ना बड़ी बेहतरीन है। वो जब ठीक होती है ना आखिरी में, वो भिखारी शायद मर चुका होता है, हमको याद नहीं, काफी वक्त हो गया पढ़े, मेरे ख्याल से हम थे 12th में थे जब हम उसको पढ़े थे, साल चल रहा था 2006, तब उसको पढ़े थे, पेपर में निकली हुई थी ओ हेनरी आखिरी पत्ता। उसके बाद फिर हम उसको कहानी को पाए नहीं, हाँ नेट पे तो पढ़ी होती, मस्त स्टोरी। चैप्टर है कोई किस पे? मतलब किसी बुक में है? पता नहीं, हम बुक किताब को तो नहीं जानते, लेकिन हाँ हमको ये याद है हिंदुस्तान पेपर में संडे को बाल मंच कुछ निकलता था, उसमें वो कहानी छपी हुई थी, उसी में हम उसको पढ़े।
वो शायद भिखारी मर चुका होता है आखिरी में, तो ना सबसे तकलीफ दे वही होता है भिखारी का मरना। उसका ठीक होना, एक तरफ आप फील कर रहे हो हैप्पीनेस, कॉमेडी है, दूसरी तरफ आप फील कर रहे हो सैडनेस, वो मरा पड़ा हुआ है। पता नहीं, हमको याद नहीं भिखारी मरा था, कंफर्म नहीं, लेकिन आप देखना पड़ेगा। इस स्टोरी का लास्ट एंडिंग प्रॉब्लम सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई mod x less than x, mod x less than x। चलो सॉल्यूशन दो। सिंप्लीफाई mod x less than x। फंडामेंटल चीजें हैं सब, मूलभूत आधारभूत जरूरतें, हवा पानी और रोटी कपड़ा और मकान। क्या कंटिन्यू रहें? पानी वानी पीने की, अरे हम पानी पीने के लिए भेज नहीं रहे थे, तुम पानी पीने के लिए समझे, हम के हवा पानी और मकान की कंटिन्यू आधारभूत चीजें ना। नहीं आज नहीं भेजेंगे, आज उधर वाला टाइम इधर कवर कर रहे हैं, कल देंगे फिर गए, आज उधर वाला टाइम कवर करें, तब तक पानी मैंने ऐसे पी लो ना। कौन सी, इसलिए इसको सोल्यूशन दो। mod x less than x, mod x less than x। जितना जानते हैं उसी के आधार पर इसका सोल्यूशन देना है, सोच करके जवाब देना। मतलब पहला जवाब जो मिल रहा है वो मिल रहा है r प्लस, दूसरा जवाब जो मिल रहा है वो मिल रहा है क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल क्या 0 पर ओपन, तो मतलब तुम भी r प्लस में शामिल हो। चलो ये जवाब r प्लस, अभी ये जवाब में नहीं। और लोग, बाकी लोग जवाब दें। r प्लस तुम भी शामिल, आप है r प्लस। क्या सारे लोग r प्लस में शामिल हो रहे हो? क्लियर नहीं? सिंपल सा सॉल्यूशन मांगा है mod x लेस देन x का। सिंपली सॉल्यूशन है mod x लेस देन x का। मेरी हाइट 173 सेंटीमीटर, ठीक? क्लियर? क्या हम अपनी हाइट से छोटे हो सकते हैं? पहला झटका। क्या हम अपनी हाइट से छोटे हो सकते हैं? नहीं। अरे बोल नहीं करोगे, नहीं हो सकते। अगला सुनना, किसी ने हमको जमीन में गाड़ दिया -173, ठीक? मेरे पास स्पेशल पावर आती है मॉड लगाने की, हम बाहर आ जाते हैं। एक तरफ खड़ा है -173 और दूसरी तरफ है मॉड ऑफ -173। क्या ये लेस देन हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब दोनों ही केसेस में हमने वो बातें कही जो पॉसिबल नहीं है। नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव का बवाल काहे पाल रहे हो? दोनों सोचो ना। कोई भी नंबर अपने खुद से छोटा नहीं हो सकता। पहली बात, पॉजिटिव की दुनिया खेलो, कोई भी नंबर अपने से खुद से छोटा नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरा, नेगेटिव की दुनिया में, नेगेटिव में भी कोई नंबर अपने से छोटा नहीं हो सकता, अपने से बराबर हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव बैठाया है, पॉजिटिव भी कैसा? नॉन नेगेटिव। तो इसका मतलब मॉड बैठाते ही लोग -173 लिया, -173 इज नॉट ग्रेटर देन मॉड ऑफ -173। नो सॉल्यूशन। सीधे सीधे। प्रीति पल्ले पड़ी ये बात, नहीं पड़ी होगी बोल देना, संकोच करोगी तो करते ही रह जाओगे। कोई और? ये बातें क्लियर हैं ना? लिखना सीधे सीधे, नो सॉल्यूशन। रीजन देना क्यों ऐसा होगा। रीजन, व्हेन, इधर गौर करना, व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, देन जिस दिन x बहुत अच्छा दिन होगा, x पॉजिटिव चढ़ेगा या 0 चढ़ेगा, उस दिन mod x ऑलवेज इज इक्वल टू कितना? x। मिला? सो इसलिए mod ऑफ x लेस देन x मीनिंगलेस। मीनिंगलेस डॉट कर देना। जब mod x
x के ही बराबर हो गया तो उस दिन तो ये सारी कही गई बातें कि मॉड x छोटा है x से कैसा हो गया मीनिंगलेस। अच्छा फिर देखना व्हेन x लेस देन 0, अब की x को नेगेटिव बैठा दिए। अच्छा जिस दिन x नेगेटिव हो गया उस दिन क्या हो गया, देन मॉड x लेस देन x अगेन मीनिंगलेस। क्यों मीनिंगलेस, क्योंकि आज ये कौन है, नॉन नेगेटिव, और ये कौन है, नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से छोटी होने वाली नहीं है, अगेन मीनिंगलेस। जब दोनों ही बार चीजें मीनिंगलेस हैं तो इसलिए हेंस नो सॉल्यूशन, इसलिए कोई भी सॉल्यूशन आएगा नहीं। क्लियर हुए? सो R प्लस की गलती नहीं करनी है, याद रखना। अगला लिखना, अगली प्रॉब्लम, अगली प्रॉब्लम में लिखना x स्क्वायर प्लस 3 मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 3 मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फाइंड सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्व करो। x स्क्वायर प्लस 3 मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू, अभी बिल्कुल नहीं कह सकते हो, ये कोई भारी भरकम काम नहीं है, जितना जानते हैं बस उसी के आधार पे सॉल्विंग है। फंक्शन तो अभी टच नहीं हुआ, फंडामेंटल। इसका सॉल्यूशन दो। नो सॉल्यूशन वाले लोग कौन कौन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में शामिल हो। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 रखो, जरा सेटिस्फाई होगा। प्लस 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 रखोगी मॉड 1 दैट इज 1, 3 1 4 4 2 6 6 बराबर 0, गया काम से। माइनस 1 रख करके देख लो, तब भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। कितने लोग नो सॉल्यूशन वाले हैं, नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। इधर अभी प्रीति किसमें शामिल हो, सॉल्यूशन दें या नो सॉल्यूशन लिख के पढ़ जाए। कृष्णा नो सॉल्यूशन का लॉजिक नेगेटिव वाले में तो आएगा ना, नो सॉल्यूशन का लॉजिक क्या 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 क्या, रुको रुको, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू रख रहे हो सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब तुम लोग रैंडम चेकिंग करके किए हो, नहीं सॉल्व किए हो, सॉल्विंग में क्या किए हो, ऐसे मुझे मानी जो x स्क्वायर है हाँ उसको माडा x को होल स्क्वायर लिख दिए हैं। यार यही सबसे बड़ी यही सबसे बड़ी हाँ हाँ प्लस 2 ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 का सम। सुनो ये कौन, रुको, पॉजिटिव पॉजिटिव भी नहीं, ये कौन, नॉन नेगेटिव, ये कौन बैठा, नॉन नेगेटिव, तो ये दोनों तो जीरो हो भी सकते हैं। ये कौन बैठा, धुरा पॉजिटिव, धुरा पॉजिटिव वाला नॉन नेगेटिव में जुड़ के कैसे जीरो दे देगा, ये कहने मॉड और कुछ ना लगा, वो बड़े लोगों की दुनिया है। अपने लोग मिडिल क्लास बड़े लोगों की दुनिया में BMW थोड़ी घूमने वाले हैं, ऐसा वैसा। सिंपली इसको लिखना नॉन नेगेटिव, ये कौन, नॉन नेगेटिव, इन दोनों के जुड़ करके जीरो होने की पॉसिबिलिटी हमेशा। अच्छा सुनो इधर देखो, इधर इधर, अभी किसी ने सॉल्यूशन मांगा, अभी किसी ने सॉल्यूशन मांगा, अब देगा सॉल्यूशन, x बराबर 0 देगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव मांग रहा है। नॉन नेगेटिव भरना है, कितना भरोगे, 0, इधर भरोगे कितना, 0, रिजल्ट भी कितना, 0। अच्छा क्या नेगेटिव क्वांटिटी आंसर दे सकती है 0, नेगेटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव बैठाओगे कितना छोड़ेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव बैठाओगे कितना छोड़ेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ करके कभी भी 0 देने वाला नहीं है। अभी फिलहाल +2 है, नॉन नेगेटिव, और ये कौन, पॉजिटिव, ठीक। और इनका सम जब होगा, इनका सम ऑलवेज इज इक्वल टू कितना, पॉजिटिव। लिखना ऐसे, नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, वो नॉन नेगेटिव होने वाला
नहीं है, और जबकि ये कौन है, ये कौन है, नॉन नेगेटिव। एंड पॉजिटिव डज नॉट इक्वल टू नॉन नेगेटिव ऑलवेज। छोड़ो ऑलवेज ऑलवेज छोड़ो, अभी आज की तारीख का हिस्सा है। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव हमेशा आपस में बराबर हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। जिस दिन नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बराबर हो गए उस दिन, लेकिन जीरो कैसा, जीरो कैसा, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए वो कभी भी पॉजिटिव के बराबर नहीं हो सकता। लिख देना नो सॉल्यूशन, सीधे सीधे नो सॉल्यूशन। ये टाइम इतना इसीलिए खोटा कर रहे हैं कि मतलब दिमाग चले, दिमाग नहीं चलेगा ना तो गड़बड़ी। अगला तुरंत लिखो, तुरंत अगला प्रॉब्लम नोट करो, अगली कुछ करो ना, इसको माइनस करो। अब सॉल्यूशन बोलो, x स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यही है, हाँ यही। चलो सॉल्यूशन बोलो। अरे काहे, अब काहे, अब तो नेगेटिव बैठा है ना आगे, अब तो बैठा है ना। अब देखो इधर का नॉन नेगेटिव प्लस पॉजिटिव जुड़ करके नेगेटिव वाले से कैंसिल आउट हो सकता है। सॉल्यूशन बोलो कितना, 1 माइनस 1, पर क्या रहेगा जो 1 माइनस 1 बोले, हाँ वही ना, कुच्ची पुच्ची वाला काम करोगे, तुरंत उठाओ वैल्यू चेक करो, निकालो उसको सॉल्व करके। नहीं बोले सर, हाँ तुम प्लस माइनस 1 रख करके चेक करो, हम कह रहे हैं उसका सॉल्यूशन दो, हमको सॉल्व करके बताओ। ये वही बचकने वाली हरकत कर देते, तुरंत प्लस माइनस 1 रख करके चेक कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया। कै दिन तक करोगे इस बात को? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कि प्लस माइनस 1 2? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अभी दिमाग चला? जब कुछ कुछ वाला काम करोगे ना तो यही गड़बड़ी करोगे, दोनों इसका सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्विंग करने वाले लोग सॉल्यूशन बोले, सबसे पहला बदलाव क्या किए? किसको क्या किए बोलो? हाँ हाँ, उसके बाद वो सेकेंड डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। जो एक्स स्क्वायर था उसको कितना किया, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखा। उसके बाद फिर क्या किया, माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, 0। ये हुआ। अब ये सेकंड डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना किसमें, मॉड एक्स में बना। तो यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू आएगी, मॉड एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको मॉड पे हटा दो। फ्रैक्शन करना चाहो कर दो, 2 1 के 2 कैंसिल आउट करो, माइनस 3 को तोड़ो, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना, 0। इसका मतलब ये हुआ अपने पास, दिस इंप्लाइज दैट, कॉमन करो मॉड एक्स की कॉमन आती है, अंदर कितना बचा, मॉड एक्स माइनस कितना 2 माइनस 1 को कॉमन करो, मॉड एक्स प्लस कितना माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट मॉड एक्स माइनस 1 मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले वाले को लो, मॉड एक्स माइनस 1 बराबर 0, यानी मॉड एक्स इज इक्वल टू कितना 1। क्लियरली एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये रहा। इस हिस्से से सिमिलरली इससे मॉड एक्स इज इक्वल टू कितना 2, यानी मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आंसर, 2 क्या 4 आंसर। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। छोड़ दो अपनी आदतें। हाँ वही हम प्लस माइनस 1 रख के सेटिस्फाई करा दिए, जो सॉल्यूशन निकाले थे हाँ, उसी में से सेटिस्फाई करा दिए। मतलब ये सॉल्व करके इसे निकाले थे तो प्लस माइनस 2 काहे नहीं बोले? उसको चेक करने यार, अब भक्क दे इधर से तो का बोला, कौन बोला? हम यहीं से मॉड को दोनों अलग-अलग लेकिन हम ऐसे नहीं सॉल्व किए थे ना। कैसे? एक बार मॉड को क्लियर है। जिस दिन खाओगे ना कहते ढेर चतुर 3 जगह बोलते हैं।
ना पता हो तो बता दे, ढेर चतुर कैसे 3 जगह बोलते हैं। तो ज़्यादा चालाकी करोगे तो भयंकर तरीके से जाओगे, उस दिन कहोगे अरे गुरु जी बोल रहे थे, हम मनबे नहीं किए, हमको तो नौटंकी करने की पड़ी हुई थी। किसी आदमी को नॉर्मली जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही बौरहा आदमी है, पैर में गोबर वोबर लग गया, बाटक जूता उता वैसे पहना हुआ था, धुल दिया गया, बम्बा बम्बा चलाया, हैंडपम्प धुल दिया। एक लोग बहुत चालाक थे, उनके पैर में लग गया, वो कहे नहीं हम तो परीक्षण करेंगे बाटक जूता के ऊपर पानी कैसे डाल सकते हैं। पहले पैर में बूढ़े ही थे, उसके बाद क्या की कहे देखे हाय क्या उंगली में लगाए, तो उंगली में लगा, उसके बाद कहे देखे इसकी महक नहीं सूंघ लिए। तो 1 2 और 3 जगह डूबोगे ज़्यादा चालाकी में। हाँ? अब आते हैं वेव कर्व मेथड की तरफ। हेडिंग डाल देना, एक हेडिंग डाल दो, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, एक हेडिंग सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हेडिंग है, और उस हेडिंग में लिखना सबसे पहली बात, द सम ऑफ एनी रियल नंबर, sum of any real number the sum of any real number and its reciprocal किसी भी रियल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, ठीक, does not lie in the interval, does not lie in the interval does not lie in the interval open interval -2 से open interval +2। ये ना, किसी भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम कभी भी -2 से लेकर के +2 तक के ओपन इंटरवल में लाई नहीं कर सकता। दैट इज, इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखना, दैट इज फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द रियल नंबर सेट कैपिटल R, दुनिया में मौजूद किसी भी रियल नंबर के लिए x + 1/x नेवर बिलोंग टू द ओपन इंटरवल -2 to +2। ये कभी भी इसका हिस्सा नहीं हो सकता। सोच सकते हो, सोचने की छूट होती है, पॉइंट लेकर के सोचना चाहो सोच लो, छूट दिए हैं थोड़ी देर के लिए। इसके अंदर के हिस्से में सोचते हैं, तो इसके अंदर के हिस्से में कौन शामिल है? 1, जो साफ सुथरा नजर आता है। तो 1 में इसका रेसिप्रोकल ऐड करो 1/1, जाहिर सी बात है कितना आया 2। बाउंड्री पर फेंका कि नहीं, पर बाउंड्री तो शामिल है ही नहीं, तो इसका मतलब 2 इसमें शामिल नहीं है। पक्की बात है 1 + 1/1 = 2 डज नॉट बिलोंग टू द गिवन ओपन इंटरवल -2 to +1। एक बात पॉजिटिव सोचो। अच्छा फिर सुनना, जिस दिन आप 1 से भी कम आते हो, जिस दिन आप 1 से कम आते हो, उस दिन नंबर में उसका रेसिप्रोकल जोड़ने पर आप बाउंड्री से और बाहर जाते हो। नहीं 1/2 लो, 1/2 और 1/2 का रेसिप्रोकल कौन? 2। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 2.5 और बाहर निकल गए। जितना तुम इधर आओगे, सोचो ये लाइन है -2 से लेकर के कहां तक? +2, और बीच में बैठा है कौन? 0। जब तक तुम यहाँ पर हो 2 पर, तो 2 में 2 का रेसिप्रोकल 2 तो शामिल ही नहीं है उसमें, वो ऑलरेडी बाहर जाएगा। तुम यहाँ पर आते हो 1 को शामिल करते हो, 1 + 1/1 रेसिप्रोकल ऐड किया, बाउंड्री पर आए 2 पर, 2 इसमें शामिल नहीं है। 1 से और इधर जितना आओगे उतना तुम्हारा रिजल्ट बाहर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। क्लियर है? 0 और 0 का रेसिप्रोकल, 0 और 0 का रेसिप्रोकल काहे 0? रियल की दुनिया में 1/0 तुरंत कहाँ भेजेगा? टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेगा, हालांकि वो अनडिफाइंड होता है। वास्तविकता में 0 का रेसिप्रोकल 1/0 अनडिफाइंड कहा जाएगा, लेकिन रियल की दुनिया में जहां तक उसको इन्फिनिटी मान लिया जाता है लिमिटिंग बिहेवियर के केस में,
कितना लिमिटिंग बिहेवियर के केस मान रहे हैं, लिमिटिंग बिहेवियर व्हेन आवर नंबर टेंडिंग टू द जीरो, व्हेन आवर नंबर टेंडिंग टू द जीरो मतलब किधर आ रहे हो, ये आ रहे इधर, उस दिन आपके नंबर का रेसिप्रोकल किधर टेंड्स कर रहा है, इंफिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा है। तो किसी भी नंबर में इंफिनिटी ऐड करोगे वो तो एकदम से बाहर चला गया। ये किस्सा रहा किसका, 0 से 2 के बीच का। अब आ जाओ इधर -2 से 0 के बीच में आ जाओ, इसका हाल क्या होगा, सेम कंडीशन बस मोर नेगेटिव के तरह, वो मोर पॉजिटिव कर रहा था, ये क्या कर रहा है मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव का मतलब आप फिर बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के किसी भी रियल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम कभी भी -2 से +2 के ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं कर सकता। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है, याद रहेगी। हाँ हम नहीं जानते, अभी देखा जाएगा, क्या पता फिर अगला रिमार्क आए x - 1/x। फिलहाल के लिए अभी कैसा कुछ नहीं है। दूसरे पर आना, सेकंड पार्ट, या एक चीज और लिख सकते हो, लिखना चाहो तो एक चीज और लिख सकते हो, दैट इज अर्थात दैट इज x + 1/x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। कब x को कहां से कहां बांधे, हम कह रहे हैं x + 1/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। पॉजिटिव 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 रहेगा जब x किसके किसके बीच लाई करेगा, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 2 से लेकर के, तब तो तुम तो सीधे ही बात की 1 से कितना, 1 के पहले वाला नहीं हो सकता। x + 1/x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होता है, ओपन 0 टू इंफिनिटी। फिलहाल क्वेश्चन मार्क लगाए, अभी और सोचते रहो। दूसरी बात भी नीचे लिख रहे हैं, दूसरी बात ये है कि यही x + 1/x लेस देन x + 1/x लेस देन आर इक्वल टू -2। दो बातें लिखे हैं, तो हो चुका है। आप इंटरवल के अंदर नहीं आओगे तो इंटरवल के बाहर चलने के लिए आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप 2 के राइट साइड में जाओगे या तो आप -2 के लेफ्ट साइड में आओगे। तो ये दोनों है और हमको ये दोनों हिस्सा सोच करके बताओ कि हम x को किस में बांधें। लिखा गया, फिलहाल के लिए टाइम दिए, इसी से चल रहे हैं, केवल बस जितना जानते हो उसी के आधार पे। x + 1/x था, LCM x लिए x से x मल्टीप्लाई के x² + 1/x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ऊपर वाली बात कर रहे हैं, ठीक। implies that x² + 1 2 को इधर लाओ अपॉन x -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x² + 1 - 2x अपॉन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर। नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, सही या गलत, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट कितना बना इसका, एक तो क्रिटिकल पॉइंट बना 0, अगला क्रिटिकल पॉइंट कौन बना 1, ठीक। 1 से पूछो डिग्री कितनी, इवन डिग्री, इधर लगाया साइन प्लस का, ठीक। अगेन पॉजिटिव का साइन, क्योंकि डिग्री कैसी है 1 पर इवन, तो इसका मतलब ये आए 0 पर डिग्री कैसी ऑड। क्या 0 को लिया जाए, नहीं, क्योंकि 0 रखते 0 - 0 अनडिफाइंड की कैटेगरी में गया, ये रहा। तो 0 से लेकर के इंफिनिटी ओपन, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 रहेगा। 1 को काहे छोड़ेंगे, 1 लेकर के तो देखो कहाँ नीचे वाला गया, 1 तो शामिल है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मांगा है तो 1 शामिल होगा। ये रहा। जिन लोगों को ये नहीं आता है, जो घर पे हैं और इसे देख रहे हैं, वो लोग वेविकर मेथड की बिल्कुल टेंशन ना लें, ये अभी बताया जाएगा तब होगा। ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसीलिए फिर से इसकी चर्चा। ये पता चला। अच्छा, अगर इसका लेस देन आर इक्वल टू -2 का निकालने कहीं निकाल दोगे, माइनस इंफिनिटी से x पूछ रहे हैं, x x + 1/x लेस देन आर इक्वल टू -2 है। x कहां से कहां बैठेगा इस एक्सप्रेशंस के लिए, इसका तो तय हो गया। x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to इंफिनिटी, सही, जैसे मैं बोला ये सही। अब ये का बोलो
फिर वही सॉल्व करेंगे। हाँ तो बोलो ना, ये तो दोबारा हम फिर पढ़ाएंगे, दोबारा पढ़ाएंगे तो अब की बार और पढ़ाने वाले हैं इसको, लेकिन फिर भी जितना जानते हो उसके आधार पर बोलो, तो इसका जवाब तो दो। x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा। ये -2 बैठेगा इस बार, इथे आएगा तो कितना होगा +2, ये कितना होगा प्लस, उसके बाद फिर कितना होगा आपकी बार ये x + 1 का होल स्क्वायर, ये बना। तो इसका मतलब आपकी बार क्रिटिकल पॉइंट कौन, ये बदल जाएगा, ये फिगर नहीं रहने वाला। -1 0 to -1 आपकी बार कुछ ऐसा चलेगा, ये रहा क्रिटिकल पॉइंट, ऊपर से मिलता है -1, x + 1 = 0, x = -1, x - 0 यानी कि अगला क्रिटिकल पॉइंट 0, इधर चढ़ाया कैसा साइन, प्लस साइन, आओ 0 के पास, 0 कहेगा मेरा साइन कैसा, नेगेटिव पावर ऑड पावर का मतलब साइन बदलेगा, प्लस माइनस, ये रीजन -1 के पास फिर से नेगेटिव, क्योंकि इवन डिग्री है, इवन डिग्री पर साइन नहीं चेंज होने वाला। ठीक, अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन लेस देन कहाँ गया, -2 है सब तो अच्छा उधर वाले से Equality नहीं change इनवर्टी नहीं बदले थे, लेस देन आर इक्वल टू 0, अरे तो ये भी तो बदलेगा, लेस देन आर इक्वल टू 0, इनवर्टी वहीं छोड़ दिए, लेस देन आर इक्वल टू, नेगेटिव साइन चाहिए ना, उसके पहले हाँ इसको लेके चल में नहीं, सीधा सोच नेगेटिव साइन ले तो ये कितना, और वापस 0 छोड़ दिया जाएगा, 0 को छोड़ेंगे यानी x बिलोंग टू द -∞ से लेकर के 0 ओके, ये रहा। उसके लिए 0 to ∞, इसके लिए x बिलोंग टू द -∞ से 0 ओके, लिख दो, ये लिख दो, बाकी तो बेबीकर मेथड आगे चल करके और पढ़ा ही जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। हो गया, फिलहाल के लिए यहीं पर इसको रोकते हैं, कल स्टार्ट करेंगे बेबीकर मेथड, और उसके बाद इसी के आगे से अब ये जो मेथड आया है इसी मेथड को और डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, इंटरवल चलेगा फिर बेबीकर मेथड चलेगा। अभी के लिए आज इतना, और ये दोहराते रहो, ये भूलोगे ना तो फिर गए काम से।